वेलकम बैक स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। और आज हम करने लगे क्लास 10 की 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। वन बाय वन सब क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके एमसीक्यूज वहाँ पे सॉल्व होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस क्या होती है। आसान लफ्जों में अगर मैं बोलूँ, आसान लफ्जों में, तो बस जहाँ पे आप इस तरह स्क्वायर रूट देखें और इसके अंदर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन देख लें, एक्सप्रेशन देख लें, लाइक ये बेशक इस तरह एक्स क्यूब हुआ और फिर जस्ट एक्स हुआ और फिर 3 हुआ, तो ये एक्सप्रेशन क्या कहला रही है? पॉलिनोमियल ही कहलाती है। लेकिन आज जब पॉलिनोमियल के ऊपर ये स्क्वायर रूट आ गया, इसको हम बोल देते कि मेरे पास क्या कहलाता है? रेडिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर? डन? ओके। अगर मैं यहाँ से इसको हटा के 2 कर दूं तो ये इक्वेशन को हम अगर देखें तो ये पॉलिनोमियल ही है, लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर फर्दर किस टाइप में हम इसको कंसीडर करते हैं कि क्वाड्रेटिक बन गई। क्यों? क्योंकि अब एक्स के ऊपर क्या आ गया? हमारे पास स्क्वायर आ गया है, ये पॉलिनोमियल ही। ठीक है, ओके। अब अगर हम इन दोनों को यहाँ से हटा दें, ठीक है, अब क्या कहलाएगा ये? ठीक है, यानी जस्ट एक्स प्लस 3 है और ऊपर क्या? स्क्वायर रूट। तो अब भी है, हम इसको रेडिकल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, और अगर सेपरेटली इसको मैं देखूं तो ये पॉलिनोमियल किस टाइप में आता है? क्योंकि इसके एक्स का जो हमारे पास पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल के अंदर ही हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। जब एक्स की पावर 1 होता है तो हम उसी पॉलिनोमियल को फिर लीनियर बोलते हैं। जब एक्स की पावर 2 होगा तो फिर हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और 3, 4 सो ऑन जो होते हैं वो सब हमारे पास क्या होते हैं? हम पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। डन? अच्छा, अब अगर हम यहाँ से एक्स को ही हटा दे, बस अब क्या रह गया मेरे पास? मान लो √3 है या 2 है, ये एक रह गया, एक्स कुछ भी नहीं डाला। अब ये क्या कहलाएगा? अब ये है तो सही, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट पे आ गया, लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल है रूट के अंदर तो नहीं है। अगर वेरिएबल अंदर नहीं पड़ा हुआ कोई, तो फिर हम इसको रेडिकल इक्वेशंस नहीं कहेंगे, बस फिर ये एक इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर स्टूडेंट याद रखना, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो खत्म नहीं होता और वो नॉन रिकरिंग होता है। इसका अगर आप कैलकुलेटर पे आंसर लोगे, जो भी आंसर आएगा, एक तो वो जाता चला जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ना होने वाला, और दूसरा उसके अंदर कोई भी यूं करके रिपीटेशन, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इर्रेशनल नंबर्स की ये खसूसियात होती है। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा हम इजीली, अगर एमसीक्यूज में आता है तो आपको पता लग जाएगा। जैसे अगर वो एमसीक्यूज में आपसे ये पूछे √3 into x, देखो x अब अंडर रूट में नहीं पड़ा हुआ, +5 = 7, क्या वो ये कहेगा ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि x अंदर होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ करते हैं और करना क्या क्वेश्चन में वो हम देख लेते हैं। अब ये जो जितना भी मैंने आपको रेडिकल इक्वेशन बताया है स्टूडेंट, ये डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट तरह की फॉर्म में आ सकता है। देखो, एक हमारे पास ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है और ये फॉर्म है। 3 टाइप्स हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस बन के आ जाती हैं और फिर हम उसी के मुताबिक डिफरेंट तरीके से इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है जो है सबका सॉल्व करने का तरीका जो है वो एक जैसे है, सब ओवरलैप कर रहे हैं आप में। ठीक है, अच्छा, अब हम क्वेश्चन 1 के फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ करेंगे और साथ वो ये भी कह रहा है कि जो आपका आखिर में एक्स की वैल्यू है, इसको आपने चेक करना है, वापस क्वेश्चन में पुट करना है कि वो दोनों साइड्स को बराबर ला भी रहा है, एक बैलेंस कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर दोनों साइड्स को बैलेंस नहीं करेगा, इट्स मीन कि वो जो सोल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे वो एक्सट्रीनियस सोल्यूशन कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, करते साथ साथ तो आपको पता लग जाएगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, √3x + 6 = x + 2। ओके, तो हमने ऑब्वियसली बात है यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। x को मैं कैसे जो है यहाँ से स्क्वायर रूट से आजाद कर सकता हूँ स्टूडेंट? तो आप कहेंगे इस पे स्क्वायर रूट लेके, वेरी गुड। तो हम कहेंगे टेकिंग, आपने लिखना स्टूडेंट यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ, स्क्वायर्स ऑन, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमें पता है जो स्क्वायर रूट होता है इसकी पावर 1/2 होती है, उससे 2 कैंसिल आउट हो गया, आज़ादी मिल गई। 3x + 6 = और यहाँ पे अगर देखें हम तो x + 2 का होल स्क्वायर है, इट्स मीन यहाँ फार्मूला लग रहा है a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला। यस स्टूडेंट, हम डायरेक्ट ओपन करेंगे तो ये a² + b², 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा, प्लस 2a × b। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक ऐसे, ठीक है, तो 2 टाइम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस चीज को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4x आ गया। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली समझ आ गया। ठीक है, 4x। अब जो एक जैसी सिमिलर टर्म्स है, इसके बाद हमने क्या करना है? उनको आपस में लेकर आना है। ठीक है, और फिर फर्दर जब एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगी, यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर हमारे मर्जी है उसको जिस मर्जी तरीके से हम सॉल्व करें, कंप्लीटिंग लगाना है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है। ठीक है, जैसे दिल कर रहा है, फैक्टराइजेशन करनी है आप पे। ओके, x² यहाँ पॉजिटिव में इसको इधर ही रखेंगे, +4x को यहीं पे रखा मैंने, ये प्लस हो रहा है इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो स्टूडेंट माइनस हो जाएगा। ओके, फर्दर 4 यहीं पे था, इसी साइड पे है, 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा।
अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हुआ प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस 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 2 आ जाएगा। क्या ये इसको पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल है, लेकिन अगर इसकी एक्स की पावर 2 होगा तो ये पोलिनोमियल किस टाइप में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमारे पास है, हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस से सॉल्व करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फैक्टराइजेशन से। बाय यूजिंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपने यहाँ लिख देना है। हम बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास क्या आ रहा है -2 यार। अब हमने कोई ऐसा टेबल सोचना है जब उसको मल्टीप्लाई करवाए तो -2 आए और प्लस माइनस करवाने से क्या है, बीच वाला है, ठीक है। तो हमें पता लग गया वो टेबल क्या है। पहले इसको एज इट इज ऐसे ही उतारना है, -2 को एज इट इज ऐसे ही उतारना है, और बीच में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि +2x माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि जब ये प्लस माइनस होंगे तो जस्ट 1 आ जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो -2 आएगा। डन है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन देखना होता है। x कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा x+2। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं -1, और पीछे रह जाएगा x+2। x अब ये कॉमन एक दफा इसे लिखेंगे और एक दफा x-1 को लिखेंगे। x-1 आ गया और साथ क्या आ जाएगा, x+2 आ गया। डन। अब दोनों को जीरो के यहाँ पे हमने इक्वल लिया, ये जीरो है इस साइड पे, दूसरी तरफ ऑब्वियसली बात है, ठीक है, जीरो रह गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टर्म को भी जीरो के इक्वल लिखना है आपने स्टूडेंट ऐसे, और इसको भी लिख देना है जीरो के बराबर। अब x बराबर आ गया 1 का और x बराबर आ गया -2। अब क्या करना है, अब हम इसको चेक करना है, ठीक है। चेक वापस क्वेश्चन में ही करना है, क्योंकि उसने कहा भी है कि हमने चेक करना है। क्योंकि बाद दफा जो हमारे पास सोल्यूशन इस सिचुएशन में जब स्क्वायर रूट लगा होता है, उस सिचुएशन में हमारे पास जो सोल्यूशन आते हैं वो लाजमी नहीं है कि वो उस इक्वेशन को बैलेंस भी करेगा। तो हमें उसको चेक करना होगा कि उसमें से कौन सा सोल्यूशन उस पे क्या कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे चले नीचे चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो चेकिंग में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था ऊपर ही देखे, क्वेश्चन क्या था मेरे पास, देखें ये आ गया √3, एक्स की जगह छोड़ी मैंने, +6 किया मैंने, इक्वल डाला, फिर क्या था, एक्स था, एक्स की जगह छोड़ दी मैंने, +2 आ गया। क्लियर। स्क्वायर तो हमने खुद बाद में लिए थे ना, हमने स्क्वायर से पहले पहले ही इसमें पुट करना होगा, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x एक दफा हम क्या पुट करेंगे, 1। स्टूडेंट ये 1 पुट किया, ये 1 पुट किया, बैलेंस होगी दोनों, तो मीन वो सोल्यूशन सेट कंसिडर करेंगे हम। फर्दर इसको करते हैं यहाँ पे, तो देखिए 3 1 टाइम 3 होगा और +6 हो गया, और 2 + 1 3 हो गया, ये आ जाएगा 9। और 9 का आपको पता है अंडर रूट जो होता है वो 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आ गया 3 = 3। इसका मतलब है ये बिल्कुल इसका जो ये सोल्यूशन है 1, इसको हम कंसिडर करेंगे। अब क्या कंसिडर करना है, अब इसके बाद हमने स्टूडेंट कंसिडर करना है 2 को, ठीक है। तो दोबारा यहीं पे हम चेकिंग ही करेंगे, ठीक है। दूसरे को भी चेक करना है। अब चेकिंग में फिर ये आ जाएगा √3, ब्रैकेट जगह छोड़ी, +6 इक्वल जगह छोड़ी, +2 कर दिया। दूसरा आंसर मेरे पास क्या था, -2 है, तो हम यहाँ -2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं। ओके, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, -6 + 6 इक्वल 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0, 0 का अंडर रूट मतलब 0 ही ले लेंगे हम, तो 0 = 0 आ गया। इट्स मीन कि हम इसको भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों को उससे क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो हम सोल्यूशन सेट में आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 1 और -2। अगर ये बैलेंस ना करता इसमें से कोई भी वैल्यू, तो फिर हम कह देते कि वो जो उसका जो भी वो आया हमारे पास आंसर, वो सोल्यूशन सेट नहीं होगा, बल्कि वो एक्सट्रीनियस सोल्यूशन होगा, यानी कि उस चीज वो बैलेंस नहीं हो रही। क्लियर। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगा हूं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 1 हो गया। 2 को देखते हैं। 2 है 3 × √4 - 5x = 10x - 8। ये भी सेम इसी तरह ही होना है। खुद देखो कि हम इसको x को कैसे ज़ाद करवा सकते हैं, क्योंकि हमें x चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ऊपर आपने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया। अगेन अब ये गौर करना, ये जो स्क्वायर है स्टूडेंट, ये अंदर जितनी चीज़ें होती है सबके साथ होता है। आई मीन ये स्क्वायर जो होगा ये 3 के ऊपर भी आएगा और इस चीज़ पे भी आ जाएगा, कुछ इस तरह 3 पे भी आ गया और इस पे भी आ जाएगा। अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब पे सेपरेट आता है, ठीक है। और इस साइड पर हम देखें तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। a - b का होल, ये a है और ये b है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, मैं साइड पे लिख भी देता हूँ।
बराबर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ओके, तो अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं। तो 10 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ए जो है 10 वो हो जाएगा 100x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 8 का वो हो जाएगा 64 माइनस 2a इंटू बी, a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ बस। आप ये इस फॉर्मूले तो बिल्कुल बेसिक्स है ना, आते ही होंगे। a किया इंटू बी किया, a क्या था स्टूडेंट 10x और b क्या है मेरे पास 8 है। क्लियर? ओके, फर्दर करते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9, ये 2 जब इधर आएगा इसका इसके पावर 1/2 होती है, इससे कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास रह गया 4 माइनस 5x, आज़ादी मिल गई। ओके, यहाँ पे 100x स्क्वायर प्लस 64, इन सबको आपस में हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 160x। स्टूडेंट अभी अंदर मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 36 माइनस 45x इक्वल 100x स्क्वेयर, इसको बेशक पहले लिख लो, मर्जी है, ठीक है, प्लस 64 माइनस 160x। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको आपस में हम करीब ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल यहीं पे है, 100 यहीं पर ही रहा और ये टर्म वहाँ आएगी, लेकिन बेशक इसको मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ 160x को भी। ये टर्म यहाँ माइनस हो रही है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगी स्टूडेंट, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर? ये ऑलरेडी यहीं पे पड़ा हुआ 64, ये 36 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फर्दर करते हैं यहाँ पे हम इसको, तो ये हो जाएगा मेरे पास 100, इसका तो कोई भी पेयर नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद हमारे पास माइनस 115x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास 28 आ जाएगा, आई गेस 28 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 28 आ जाएगा। ठीक है, मैं चेक भी कर लेता हूँ एक दफ़ा, फिर बाद में मसला ना हो। ठीक है, तो ये यस 28 ही आएगा। अब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि एक्स की क्या पावर स्क्वायर बन चुका है। अब हम या इसको फैक्टराइजेशन से करें या जिस मर्जी मेथड से करें, वो हम पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर में, मैंने पहले भी बताया हुआ था, आप मोड का बटन आपने प्रेस करना है, फिर आपने 5 नंबर पे जाना है इक्वेशन में 3 नंबर पे जाना है जो कि क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पे ए आएगा, ए हमने यहाँ पे 100 है, 100 यहाँ पुट कर देना है, फिर इक्वल प्रेस करना है। बी माइनस 115 है, तो ये माइनस लगा के 115 लिखा, फिर मैंने इंटर प्रेस कर दिया। फिर सी 28 है, 28 लिखा, फिर इक्वल डालना है, फिर एक दफ़ा और इक्वल प्रेस करना है। तो अब मेरे पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है, यहाँ पे x1 कैलकुलेटर ने दिया 4 डिवाइडेड बाय 5, और फिर आप जब बटन नीचे करेंगे तो दूसरा एक और उसने दिया हमें, वो दिया 7 डिवाइडेड बाय 20। अब इसके जरिए हम कैसे फैक्टराइज ले, पहले भी बताया था मैंने, आप इन दोनों को ऐसे ही लिखे, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि यहाँ से हम इसके फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। आप जस्ट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा 80 और 7 5 के साथ होगा तो 35। तो यानी कि अब ये दो हमारे पास टेबल्स होंगे, दो वैल्यूज होंगी, यानी कि 80 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उतना ही आएगा जितना 28 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 2800, यानी वो सिंपल फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर में जो यहाँ आंसर दिए होते हैं वो प्लस में दिए होते हैं, आप जब इसको फैक्टर्स में लिखोगे तो माइनस में लिखोगे। देखो यहाँ पे इसके साथ भी माइनस लगाना है, उसके साथ भी माइनस। देखो यहाँ पे 100x स्क्वायर ऐसे ही लिखा, मैं भी बताता हूँ इसको फर्दर, 28 को ऐसे ही लिखा, इस टर्म को हम यहाँ लिख देंगे माइनस 80x माइनस 35x। अब देखो फैक्टराइजेशन हमें पता है कि 28 को हम 100 टाइम मल्टीप्लाई करवा रहे थे, तो क्या आ रहा था हमारे पास स्टूडेंट 2800। अब हमने कोई ऐसे दो टेबल सोचते थे, जब उनको मल्टीप्लाई करवाया तो 2800 आए। तो जो दो टेबल है वो मेरे पास कौन कौन से थे, वो -80 था और -35 था। और इन्हीं दो को अगर हम आपस में -80 को -35 को आपस में प्लस माइनस करें तो बीच वाला आना चाहिए, बीच में पड़ा हुआ था हमारे पास -115। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -115 ही आएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, बहुत दफा बता दिया। अब इन दोनों में से कॉमन देखना है और इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन देखना है अगर बन रहा हुआ। ठीक है, इसमें हाईएस्ट कॉमन हमने चेक करना है, इसमें जो हाईएस्ट है उसमें 20 है। ठीक है, 20 हमने कॉमन ले लिया, 20 साथ x भी, 20x 5 टाइम हमारे पास 100 और साथ x भी लगाना है, और -24 टाइम हमारे पास क्या होता है, 80 होता है। क्लियर? यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन है वो हमारे पास 7 है, -7। जब -7 लेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे, 7 5 टाइम 35x, और यहाँ पे क्या लेंगे, अब अगर बाहर माइनस लिए तो अंदर साइन चेंज होगा। ठीक है, और 7 4 टाइम हमारे पास क्या होता है, 28। अब ये दो कॉमन है, एक टाइम इसे लिखेंगे और एक दफा इसे लिख देंगे, 20x - 7 इंटू, असल में ये फैक्टराइजेशन मैं बहुत दफ़ा बता चुका, अभी भी मैंने फिर भी बताया है। ठीक है, सिर्फ वजह ये होता है कि फिर कुछ स्टूडेंट अभी शायद 1.3 पे डायरेक्ट आए हो, अदरवाइज मैं पीछे बता चुका हूँ बहुत बारीकी से। अब ये सब क्या 0 के इक्वल है,
तो एक दफ़ा इसको हम लिखेंगे 20x माइनस 7 इक्वल 0, और एक दफ़ा हम इसे लिखेंगे 5x माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ जो होगा 20x इक्वल 7 हो जाएगा और x आ जाएगा 7/2। एक ही फैक्टर आ गया हमारे पास, एक ही इसका सोल्यूशन आ रहा है। और 5x इधर ही रहा, 4 वहाँ गया, x यहीं पे रहा, 4 डिवाइडेड बाई 5, और एक ही आ गया। अब एक ये सोल्यूशन है और एक ये है, ठीक है। इसमें से हमारे पास देखते हैं कौन सा, चेक करके हम ये बता पाएंगे कि कौन सा इसका जो है सोल्यूशन सेट वो डालने से दोनों साइड्स इक्वल आ सकती है। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं यहीं पर ही। स्टूडेंट चेकिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चेकिंग हमने वापस क्वेश्चन नहीं पुट करना होता, तो क्वेश्चन मेरे पास कुछ ये था, ठीक है। और ये 4 माइनस 5, ठीक है। और ये आगे x की जगह छोड़ी इक्वल 10 था, x की जगह छोड़ी -8 है, ठीक है, -8। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले 7/2 पुट कर लेते हैं, 7/2, यहाँ पे भी 7/2, ठीक है। डन स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर हम फर्दर देखें 3, और ये आ जाएगा 4 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। इक्वल इधर अगर देखें तो कुछ कट तो यूं कट रहा है, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, और 5 7 टाइम कितना हो जाएगा 35, और 35 माइनस क्या करा देंगे हम, 8 करवा देंगे, क्लियर। ये 2 था। यहाँ पे फर्दर अगर हम देखें स्टूडेंट, मैं साइड पे करूँगा, जगह कम हो रही है, इस साइड पे हम कर लेते हैं। फर्दर अगर इसको देखें हम यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं 3 इसी तरह रहा, ये अंडर रूट था हमारे पास, और देखिए 2 हमारे पास अंदर एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 35 हो जाएगा इक्वल, इसमें से इसको हमने क्या कर देना स्टूडेंट, माइनस कर देना, और माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है। तो ये आ गया 27। ऊपर फिर माइनस करते हैं, इस जगह पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 31 डिवाइडेड बाय, सॉरी पूरे पे ही था, और साथ क्या आ रहा है 2 इक्वल 27। तो स्टूडेंट अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेटर में सॉल्व भी करेंगे, होपफुली समझ आ गया, सॉल्व भी करेंगे तो ये इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, दोनों साइड इक्वल नहीं आ सकती, और बीच में हमारे पास माइनस भी आ गया, उसके अंदर आयोटा भी आ जाएगा, ठीक है। तो साफ पता चल रहा है ये इक्वल नहीं आ पाएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक्सट्रीनियस है इसका, ठीक है, क्योंकि इससे दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही। अब क्या करना है हमने, अब जो दूसरा आया सोल्यूशन इसको भी चेक करना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही पता चलेगा। अब दोबारा से मैं इसको पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, ये 3 हुआ, ये अंडर रूट आ गया इसके ऊपर, 4 माइनस 5 एक्स की जगह छोड़ी, यहाँ पे मैंने जो भी पुट करेंगे, फिर 10 है, एक्स की जगह छोड़ी, और -8 है, ये क्वेश्चन था। और अब हमारे पास है 4/5, ये देखिए 4/5 यहाँ किया, 4/5 यहाँ पे भी कर दिया। अब 3 इंटू, ठीक है, यहाँ पे 5 से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और फर्दर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फर्दर हम 4 माइनस 4 करेंगे, ठीक है, 4 माइनस 4 रहेगा यहाँ पे, इस बार 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 होता है, तो और 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, 8 माइनस क्या हो रहा है हमारे पास, 8 आ गया, 8 माइनस 8। अब 4 माइनस 4 करेंगे, अंडर रूट 0 आ जाएगा इसमें, और यहाँ पे 8 में 8 जाएगा तो 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0, ये क्या हो रहा है 0 बराबर 0 आ रहा है। इससे मतलब ये हो रहा है कि 0 का मतलब ये नहीं कि गलत आ गया, मतलब दोनों साइडें इक्वल आ गई, बेशक 0 से भी इक्वल आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस वक्त ये सोल्यूशन सेट कंसीडर करेंगे हम, जस्ट ये वाला सोल्यूशन सेट में आपने स्टूडेंट खाली ये लिखना है, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सट्रीनियस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको नोट डाउन करें, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट करते हैं। चेकिंग लाजमी है, ठीक है, चेक से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा उसका सोल्यूशन है या कौन सा नहीं है, ठीक है। ओके, और ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर्स में भी ये चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट चेक करने के लिए, ठीक है। आप पहले कैलकुलेटर में डायरेक्ट ये अंडर रूट वगैरह सारे तो आते ही ना बीच में कैलकुलेटर में, उसी में डाल के इक्वल डाल के फिर उसको पूरी इक्वेशन बना के चेक करो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहा, ठीक है। या उसको डायरेक्ट हल करके देखो ये साइड दूसरे साइड के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहा। तो इससे ये होगा कि आपको डायरेक्ट ये पता चल जाएगा एग्जाम में, क्योंकि 2 सोल्यूशन आ रहे तो आपको एक का पता चल जाएगा कि ये वाला नहीं है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो बस को फिर आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि ये उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको चेक बेशक मत करो, दूसरे को चेक कर लो, और जो गलत आ रहा है उसको डायरेक्ट लिख दो कि वो उसका एक्सट्रीनियस है, कैलकुलेटर से आपको जल्दी से पता चल जाएगा। और अगर दोनों ही हुए तो भी आपको पता चल जाएगा, मैंने दोनों को ही चेक करके बताना है एग्जामिनर को कि दोनों ही उसके हैं। लेकिन अगर एक नहीं भी है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और एक को जो है ना सॉल्व करके लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया, और अब हम आ जाते हैं 3 पे। तो ये 3 किया हमने, 2 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3x इक्वल 0।
अच्छा, अब ये वही है लेकिन थोड़ा सा इसको हमने क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। हमें सॉल्व करते हैं उसके बाद स्क्वायर लेते हैं। ये टर्म ऐसी ही रहेगी, ठीक है। जो रूट वाला उसको एक तरफ ही रखो और जो बाकी सिंपल लीनियर में पड़े हुए ना उसको दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये 3 उधर जाएगा, देखिए स्टूडेंट -3x हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सेम फोटो कॉपी, ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। अब हम क्या करेंगे, वही टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे स्टूडेंट, आज़ादी देंगे, और यहाँ पर भी ले लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से लेने से पहले अगर आपको ये माइनस चुभ रहा है कि यार ये माइनस को हम क्या करेंगे, +v लगाना है या नहीं लगाना, ठीक है, एक सेकंड मैं इसके बाद इसको ले लेता हूँ, तो उसको भी मैं हल बता देता हूँ। पहले आप इसको ऐसे ही लिखें, ये हो जाएगा 2 × √3x + 4। ऐसे करें, यहाँ पे ना जो माइनस आया है इसको बाहर कॉमन ले लें, ये जो माइनस है बाहर कॉमन ले लिया। जब हम बाहर कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, तो अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, अंदर हमारे पास सब के सब साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कि 3 अब देखो पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी ले लिया हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और यहाँ पर भी ले लिया। अब बताया था मैंने, इस जो स्क्वायर है ये 2 के साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। जब 2 के साथ आएगा तो ये 4 हो जाएगा, और जब इसके साथ आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3x + 4 रह जाएगा। क्लियर। अब अगर हम यहाँ देखें तो अगेन ये -1 के साथ भी ये 2 आएगा, और इस -1 के साथ यहाँ क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास +1 होता है। और यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये +1, और +1 जब उस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली बात है वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये माइनस का आ गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब पीछे क्या रह गया मेरे पास, ये a है और ये b है, और बीच में पड़ा हुआ है माइनस। तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, जो कि बराबर होता है, देखिए a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a × b। ठीक हो गया। अब क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 12x + 16 = 9x स्क्वायर + 16, 4 3 टाइम 12 हो जाएगा, और 12 2 टाइम हमारे पास 24x हो जाएगा। क्लियर। ओके, अब फर्दर 9x स्क्वायर यहीं पे ही है स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को हमने यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, -24 भी इसी साइड पे पड़ा हुआ था, ये 12 वहाँ जाएगा तो -12x हो जाएगा, +16 यहीं पे पड़ा हुआ था, ये 16 वहाँ जाएगा तो -16 हो जाएगा। एग्री। ये दो तो हो गए कैंसिल, पीछे रह गया हमारे पास ये 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद हमारे पास यहाँ पे -36x आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमने यहाँ देखना है कि अगर कोई चीज़ इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम उसको क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। तो अगर इसमें देखो क्या कॉमन है स्टूडेंट, 9 कॉमन है, ऑब्वियसली बात है। 9 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है, और x को भी हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट, अंदर हमारे पास रह जाएगा, देखिए अंदर रह जाएगा x माइनस हमारे पास रह जाएगा 4। क्लियर। ओके, इस साइड पे क्या पड़ा हुआ है, 0। हम x को नहीं खत्म कर सकते, लेकिन 9x के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके 0 के साथ डिवाइड होगा, 9 खत्म हो जाएगा। पीछे क्या रह गया मेरे पास, x × x - 4 रह गया। अब ये निकला है हमारे पास, एक दफा इस x को इस चीज के इक्वल लिखेंगे और दूसरी दफा इस चीज को हम 0 के इक्वल लिखेंगे। यानी कि x - 4 को एक दफा 0 के इक्वल लिखो, और दूसरी दफा ये जो x था, x = 0 लिख दो। ये वहां जाएगा तो एक आ गया मेरे पास 4, और दूसरा ऑलरेडी आया हुआ x = 0। अब चेक भी तो करने गए ना, ठीक है, तो अब चेकिंग करते हैं यहाँ पे साइड पे। ये आसान है, इस तरह का ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि फैक्टराइज करने से हम जान छूट जाती है। तो चेकिंग में हम वही करेंगे, 2 अंडर जो हमने ये अरेंज किया था इधर इस जगह पे आप पुट करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे भी पुट करो 0 0 के इक्वल आ जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये आ गया, बस स्क्वायर मतलब स्क्वायर से ज़रा परहेज करें आप। ठीक है, यहाँ पे x की जगह छोड़ी मैंने, +4 किया मैंने, इक्वल -3, x की जगह छोड़ी +4 किया। अब एक दफ़ा हम इसमें पुट कर लेते हैं, 0 को पहले पुट कर लेते हैं, इधर 0 इधर 0, 3 0 टाइम 0 हो जाएगा, तो पीछे रह गया खाली 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया। ठीक है, ये टर्म 0 0 + 4 4, 4 का अंडर रूट 2 के बराबर होता है, 2 × 2 4, इसका मतलब है 4 = 4 आ गया। क्लियर। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा। 0 को हमने कंसीडर करना है सोल्यूशन सेट में, अब 4 को भी चेक करना है। ठीक है, फिर करेंगे हम यहाँ पे 2 √ 3 + 4 -3 0, ये और ये। ठीक है, अब क्या पुट करना है स्टूडेंट, हमने 4 यहाँ पे 4 पुट करें, 4 4, ओके, 4 3 टाइम 12, 12 + 4 16, 2 √ 16 इक्वल 4 3 टाइम 12 + 4
16 का अंडर रूट 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 इक्वल प्लस माइनस माइनस, माइनस होने के बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा -8। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, एक +8 है और दूसरा -8 है, तो हम उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे आंसर भी चेक कर लेता हूँ। यस, हमारे पास सिर्फ जो आंसर है सोल्यूशन सेट में वो ये दिया हुआ है, ये कंसिडर नहीं होगा। क्यों? इधर माइनस आ गया, कभी भी 8 इक्वल -8 के नहीं होता, ठीक है, ये इक्वल नहीं हो सकता, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट इसको सोल्यूशन सेट में कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट नोट डाउन करें। नेक्स्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ओके। थोड़ी सी मैं स्पीड पकड़ूंगा अब, ठीक है, क्योंकि जो साथ साथ चल रहा है 1.1 2 3 उसको अभी मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि फिर मैं बार बार वही स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। जो लगातार देख रहे होंगे वीडियो, उनको फिर ना गुस्सा आता है कि ये क्या सर बार बार जो है एक ही जो है स्टेप रिपीट कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो असल में मैं नए व्यूवर, कोई नया आ रहा है बच्चा डायरेक्ट इसी पे ही, तो उसके लिए मैं यूँ कर रहा होता हूँ, वरना मैं खुद भी बार बार यूँ कराना नहीं चाह रहा होता, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास ये, ठीक है, ओके, ये हमने 4 लिख लिया। अब जरा स्पीड करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर जो सिंपल हमारे पास जो ये पड़ा हुआ है 5, इसको आप बेशक दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है, या उन सब टर्म्स को यहाँ ले आओ, जैसे सही लगे, ठीक है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे मतलब हर तरीके से हो सकता है। पहले इसको जरा बना लेते हैं सीक्वेंस। -4 इधर ही रहा, पहले हमने ना ये जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है ना, इसको एक ही साइड पे रख रहा होता है और दूसरी टर्म को वहाँ ले जाते हैं। 9, ये +5 है स्टूडेंट, वहाँ जाएगा तो -5 हो जाएगा, -28x, ठीक हो गया। -4 7x -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 -28x आ गया। क्लियर? ओके, वैसे यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, वहाँ जाके ख़त्म भी करवा सकता हूँ, कहो तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा मेरे पास 1 माइनस और 4 7 टाइम क्या होता है हमारे पास 28 होता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे -4 7x -1 4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, नीचे जाके यहाँ क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लाइक 7x -1 -4 डिवाइड हो जाएगा 4 इक्वल 1 7x। इससे क्या फ़ायदा हुआ स्टूडेंट? इससे फ़ायदा हुआ कि हमने 4 कैंसिल आउट करा दिया और पीछे रह गया माइनस का ख्याल रखना, माइनस पड़ा हुआ है, -7x -1 इक्वल 1 7x। अब जहाँ पे 1 था देखो ना, ये 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4, इसका मतलब इस माइनस के साथ क्या है 1 पड़ा होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, हर जो भी चीज़ पड़ी होती है सिंगल ना, उसमें साथ 1 पड़ा होता है। अब ये क्या फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बन गया, बिल्कुल बन गया। और अगर आपको अभी भी मसला हो रहा है इस माइनस से, तो इसको ऐसे कर लेते स्टूडेंट। एक तो ये कि स्क्वायर लेके भी हट जाएगा, अगर आप स्क्वायर लोगे तो भी हट जाएगा। दूसरा ये तरीका है, जो ये माइनस है यहाँ पे, इसको इक्वल के दूसरी तरफ हम ले जाते हैं, ये दूसरी तरफ चला गया तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये इक्वल के इस साइड पर था, ये इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अगर ये मतलब ये 1 जो था ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस -1 हो जाएगा। और ये -7x है, इधर आएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा +7x हो जाएगा। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो। अब ये करने के बाद हम क्या कह सकते हैं, इन पे टेकिंग स्क्वायर लेने के अब हमने इसको बना लिया है, ठीक है। ये ले लो टेकिंग स्क्वायर, ये आज़ादी मिल गई। बाकी देखो ये खाली किया हमने थोड़ा सा, बाकी अब वही सारा दोबारा रिपीट। a - b का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2a × b -14x, ठीक है। और यहाँ पे आज़ादी मिल गई, 7x -1 हो गया। जो सिमिलर है उनको एक तरफ ले आते हैं। 49x स्क्वायर यहीं रहा और इसको इधर ले, अच्छा इस 14 को भी मैं लिख लेता हूँ पहले। अब इसको इधर ले आते, इधर माइनस हो जाएगा और ये +1 था, ये 1 भी इधर आएगा तो ये भी +1 इक्वल 0। 49x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होने के बाद यहाँ पे -21x हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा इक्वल 0। क्या क्वाड्रेटिक आ गई है? बिल्कुल हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई है। हम वही सारा कैलकुलेटर में दोबारा पुट करेंगे। मोड में आपने जाना है, मोड के बाद 5 नंबर इक्वेशन है, फिर 3 पे करना है। क्वाड्रेटिक में 49 को पुट करना है, -21 को पुट करना है और +2 को पुट करना है। फिर इक्वल पर रश करेंगे तो ये मेरे पास देखें x1 शो करवा रहा है कैलकुलेटर में 2/7 और x2 शो करवा रहा है कैलकुलेटर में 1/7। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट करेंगे, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। कैलकुलेटर ये एक फैक्टर दे रहा है और एक ये दे रहा है, ये डायरेक्ट उसने आंसर दे दी जो आखिर में भी आएंगे। हमने क्या करना है, इससे यहाँ पे फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स लेने हैं। तो हम 2/7 = 1/7 लिख के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 7।
तो पहला फैक्टर 14 है, दूसरा 7 है, लेकिन इनके साइन चेंज करने होते हैं कैलकुलेटर ने, क्योंकि ऑलरेडी इसको निकाल के दिया होता है। हम बैक पे अभी हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो कैलकुलेटर ने आगे इक्वल के उस साइड पे करके दिए वैल्यूज, तो हम इसके साथ भी माइनस कंसीडर करेंगे और इसके साथ भी माइनस। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 49x² ऐसे ही लिखा, प्लस 2b ऐसे ही लिखा, इक्वल 0 लिख दिया। जो फैक्टराइज होगा वो मेरे पास क्या आ रहा है, -14x आया और -7x आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वही आएगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से आता है, और इन दोनों को अगर प्लस करवाएंगे तो हमारे पास बीच वाला आ जाएगा। क्लियर। इन दोनों में से अब हमने देखना है हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो 7 हमारे पास आई गेस कॉमन है, यस। तो 7 टाइम्स 49 होता है, और साथ x भी आएगा, सॉरी स्टूडेंट, इस 7 के साथ x भी आएगा, एक x रह जाएगा, 7 2 टाइम 14। इधर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे। जब -1 आता है तो अंदर साइन क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। अब ये कॉमन है और ये कॉमन है, ठीक है। तो इसको अब एक एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7x -1 और 7x -2 इक्वल 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे 7x -1 इक्वल 0, 7x -2 इक्वल 0। डायरेक्ट यहाँ मैं x की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 1/7, और यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 2/7, ठीक है। अब क्या करना है, अब चेक करना है कि कौन से इसमें से है या कौन से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से हम चेकिंग करते हैं। तो आंसर में अगर मैं देखूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसके आई थिंक दोनों ही है, ठीक है। आंसर में तो दोनों ही दिए हुए, चलो चेक भी कर लेते हैं हम चेकिंग। तो चेकिंग क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, या जो हमने इधर उधर कर लिया उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो। जो हमने फाइनल क्वेश्चन बनाया था ना स्टूडेंट, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये टर्म भी हम ले सकते हैं, लेकिन स्क्वायर से पहले वाली, यानी कि स्क्वायर जब नहीं लिया था जो टर्म थी वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी टर्म में डाल सकते हैं। 7x -1 हमारे पास इक्वल आ रहा था √7x -1। ऊपर भी डालो, मर्जी है, लंबा हो जाएगा, बाबा वही दोबारा करना पड़ेगा, तो हम यहीं भी डाल देते जहाँ हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया था। अब x के अंदर हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, एक दफ़ा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/7। ये 1/7 एक दफ़ा हमने पुट किया, यहाँ पे भी क्या पुट कर देंगे 1/7। ओके, 7 कटा, 1 -1 हुआ, 7 से कैंसिल आउट हो गया, 1 -1 हुआ, ये भी 0, ये भी 0, 0 इक्वल 0। इसका मतलब है हम इसको कंसीडर करेंगे। दूसरा चेकिंग में देखते हैं, चेकिंग में ही दूसरा दोबारा देखेंगे, 7 फिर ब्रैकेट छोड़ी -1 √7 ब्रैकेट छोड़ी -1, ठीक है। अब देखते हैं क्या डालना है, 2/7 को पुट करना है। ये आ गया 2/7, ये आ गया 2/7, 7 कैंसिल, 7 कैंसिल, 7 -1 इक्वल 7 तो हट गया मेरे पास, सॉरी स्टूडेंट, एक सेकेंड। 7 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2 -1, और यहाँ पे भी क्या रहेगा 7 कैंसिल, 2 -1, ये आ गया 1 इक्वल √1, वो भी 1 के बराबर होता है, 1 इक्वल 1। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल सही आया। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, रुकना नहीं है, 5th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। तेज जल्दी। और अगर मैं बहुत, वैसे तो मैं स्लो ही करा रहा हूँ, जिसको ज़्यादा तेज़ लगे वो स्लो कर लिया करें, वैसे मैं तेज़ ही करा रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, 5th को देख लेते हैं, 5th को, ठीक है। 5th है मेरे पास 2x -7 इक्वल है 3x -11। तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तो बना बनाया दे दिया उसने, ठीक है, मुंह में न वाला। ये हो गया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, ये आज़ादी मिल गई। इधर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, जो कि मैं डायरेक्ट खोलूंगा, और आ जाएगा a² + b² -2a × b, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 ही होना चाहिए, 28, और साथ आ जाएगा x, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, अगर देखिए ये आज़ादी इसको मिल गई, ठीक है। ओके, अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम आपस में करीब ले आते हैं। तो यहाँ देखिए 4x² यहीं पे रहा, -28x यहाँ लिखा, 3 इधर आएगा, -3x हो जाएगा, ठीक है। +49 यहीं पे है, 11 यहाँ आएगा, तो +11 इक्वल 0 हो जाएगा। इसका तो कोई नहीं है, साथ फैक्टर -+ -31x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, प्लस हमारे पास 60 इक्वल 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, अगर फैक्टराइज हो रहा हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम क्वाड्रेटिक की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा से अपना वही मोड में गया हूँ, फिर मैं इक्वेशन पे मैंने क्लिक किया, और अब मैं आ चुका हूँ क्वाड्रेटिक पे। 3 पे क्लिक करने के बाद a यहाँ पुट कर लेते 4, b पुट कर लेते -31, और c पुट कर लेते 60। तो ये मेरे पास x1 इसने मुझे दिया है इस वक्त, x1 मेरे पास कैलकुलेटर में आया है 4, और x2 जो आया है, x2 वो आया है 15/4।
अब इसमें क्या करें, एक तो हमें फ्रिक्शन में दे दो और एक सिंपल दे दिया, कोई मसला नहीं है। आप इसी 4 को ऐसे ही लिखें और इक्वल 15/4 लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे 1 पड़ा होता है तो यहाँ तो 15 ही आ जाएगा, और इस साइड पर अगर देखें तो ये क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 सॉरी 8 क्या ना 4 टाइम्स 16 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 16 को जब मैं 15 में ऐड करूंगा तो 31 आ रहा है, और 16 को जब आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो 240 ही आ जाएगा, क्योंकि 60 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो भी 240 आएगा, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 240 आएगा, और प्लस करने से बीच वाला आ रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेटर ने इसके साइन प्लस में दी, हम किस में कंसीडर करते हैं, हम यहाँ पे इनको माइनस में कंसीडर करके लिखते हैं। तो अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 4x² माइनस 16x माइनस 15x प्लस 60 इक्वल 0। अब क्या करना है, कॉमन लेना जो हाईएस्ट है, 4 हाईएस्ट इसमें कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा, और साथ एक तो मैं x क्यों नहीं ले रहा आज, ये 4 और साथ x आ जाएगा, ठीक है, 4x और अंदर एक x रह जाएगा -4। इन दोनों में क्या स्टूडेंट कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास ऑब्वियसली बात है हमने वही चीज़ बनानी है, तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, 5 नहीं पूरा 15 कॉमन आएगा, हाँ पूरा 15 कॉमन लेना है हमने, यहाँ पे 15 कॉमन आ जाएगा, -15 अंदर रह जाएगा x और -4 रह जाएगा इक्वल 0। डन। अब क्या करना है, एक दफ़ा इस टाइम को लिखना और एक दफ़ा इसको, 4x माइनस 15 और x माइनस 4 इक्वल 0। अब 4x माइनस 15 इक्वल 0 सेमीकोलन 4 माइनस इक्वल 0। मैं इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, x इक्वल 15/4 x इक्वल 4, दो वैल्यूज आ चुकी है। देखिए वही वैल्यूज होती है जो कैलकुलेटर हमें देता है शुरू में, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने इधर जो आंसर है वो कैलकुलेटर यहाँ से उठा के देखो उधर डालता है उस -15 को, तो प्लस हो जाता है, ये वजह होती है, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी कैलकुलेटर देगा उसका आपने उल्टा लेना है, ठीक है, उसके साइन का उल्टा लेना। अब क्या करना है, चेकिंग करना है, ठीक है, चेकिंग भी कर लेते हैं साइड पे, चेकिंग। तो चेकिंग में हमारे पास स्टूडेंट उसी में डालेंगे क्वेश्चन में, 2x की जगह छोड़ी, -7 किया मैंने और इक्वल डाला मैंने, फिर ये √3 और ये, ठीक हो गया। अब इसे हम पुट कर लेते हैं, पहले हम पुट कर लेते हैं इसमें 4 2 टाइम 8 8 - 7 इक्वल 12 12 - 11, माइनस हुआ 1 आया, माइनस हुआ √1 आ गया, 1 इक्वल 1 हो गया, यानी कि बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ को भी यहाँ चेक कर लेते हैं अगेन, 2 इंटू -7 इक्वल 3 इंटू -11, ठीक है। अब क्या पुट करेंगे हम, ये तो ओके हो गया, 15/4 पुट कर लेते हैं, 15/4 15/4, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, 15/2 -7 इक्वल, इधर कुछ भी नहीं कट रहा, जब कुछ नहीं कट रहा होता तो हम सामने वाली चीज़ के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देते, ठीक है। तो 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये मेरे पास आ जाएगा 45 -11 और नीचे 4, ऊपर क्या आ रहा है, इस पर √ आ रहा है, इस तरह करके, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे ऑब्वियसली बात है, वैसे ये टर्म्स आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ये 2 आ गया मेरे पास, 15 -14 हो जाएगा, √ आ गया, 4 आ गया मेरे पास, 45 -44 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 आ गया यहाँ पर भी देखो तो 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1/4 है तो ये 1/2 इक्वल 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे करेंगे यही आएगा, ठीक है। डन स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो √3x + 4 और टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, माइनस √2x + 1 इक्वल √x + 1। ओके, अब हमारे पास दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इस वक्त आ चुके हैं जो टाइप बी था, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, वही है, लेकिन बाद दफ़ा हम एक दफ़ा और भी लेना पड़ जाता है स्क्वायर रूट, क्यों वो भी आपको पता लग जाएगा। करना वही है, स्क्वायर ही लेना, लेकिन फिर एक दफ़ा और लेना पड़ जाता है हमें, बस और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको आज़ादी देंगे, और आज़ादी एक तरीके से होगा कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी ले लिया और यहाँ पर भी ले लिया। अब अगर ये देखूँ ना, ये पूरा मेरे पास क्या है, ये ए है, और ये पूरा अगर मैं देखूँ ये बी है, तो a - b का होल स्क्वायर का क्या बना है, यहाँ पे फार्मूला लगा। अब हमने a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, जो a है वही पूरी टर्म है और b ये पूरी टर्म है, बाकी यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डन। ओके, करते हैं इसको अब। तो a - b का होल स्क्वायर स्टूडेंट किसके बराबर है, देखिए a²
प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a इंटू बी, और इक्वल आ जाएगा, वो कट के हमारे पास आ गया x प्लस 1। ठीक है, चेकिंग को यहां से हम हटाते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू सिंपल हमने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। लाइक ये जो हमारे पास था, ये वाला मैं इस तरह करा रहा हूँ, नेक्स्ट वाला फिर मैं तेज करवाऊंगा। ठीक है ना, तो ये आ गया मेरे पास। अब ये मतलब इसको पुट करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है वो स्क्वायर रूट से कट जाना था उसने। और ये आ जाएगा 3x प्लस 4, और ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1, है ना। अब देखिए ये स्क्वायर इससे कटा, इधर कटा, ठीक है, ये दोनों तो कट गए, आज़ादी मिल गई इनको। तो हमारे पास क्या बचा, 3x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 1। लेकिन यहाँ पर मसला हो रहा है। ठीक है, ये जो टर्म इस साइड पे आ गई स्टूडेंट हमारे पास, ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और ये इस वक्त हमारे पास इन पे कोई स्क्वायर नहीं, बल्कि हमारे पास एक दफ़ा दोबारा से क्या आ गया, इन पे रूट आ गए, ये मसला हुआ। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही लिखते हैं कि 2, और ये देखो ये मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 4। ठीक है, और ये साथ आ रहा है 2x प्लस 1। क्लियर, डन है। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रह गया, x प्लस 1। ये जो सॉल्व हो रहा है, जितना उसको सॉल्व करके इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। डन, तो ये हो गया, देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, 5x, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी टर्म यहीं पे ऐसी ही आ जाएगी स्टूडेंट, देखिएगा -2 इंटू 3x प्लस 4 अंडर रूट 2x प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट, और इधर आ गया हमारे पास x प्लस 1। अब ये जो टर्म थी स्टूडेंट, इसको उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये जब इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा -5x और -5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए -2 अंडर रूट 3x प्लस 4। अच्छा, इसको एक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, x प्लस 1, ये वहाँ जाएगा तो -5x हो जाएगा और -5 हो जाएगा। अगेन इस टर्म को यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा और प्लस माइनस 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 4 हो जाएगा। क्लियर है, और इसमें से हम जो माइनस है वो भी बाहर क्या ले लेते हैं, कॉमन। अगर हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट हमारे पास, देखिए यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, और 3x प्लस 4 ये आ गया, और 2x प्लस 1 आ गया। ये माइनस जो है इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हमने हटा दिया ऐसे ही करके। अब एक दफ़ा और स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि इनको आज़ादी मिले ना, तभी तो हम x ला पाएंगे ना। तो अगेन यहाँ कहूँगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी लिया स्टूडेंट। और एक और तरीका भी हम कर सकते हैं, अगर हमने इस 2 को हटाना है यहाँ से, तो यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लो, 2 के साथ इसको डिवाइड कर दो तो 2 यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, उस तरह भी कर सकते हो। तो अगर मैं उस तरह हम कर लेते ज़रा और आसान हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके यहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, अंडर रूट 3x प्लस 4 अंडर रूट 2x प्लस 1। इन दो में से ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 बाय मैंने क्या रख लिया कॉमन, और अंदर रह जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, 4 भी बाहर कॉमन आ सकता था, अगर आपने 4 बाहर निकालना है कॉमन तो भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर वो उसी पे फार्मूला लग जाएगा, एक ही बात हो जाएगी। 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम इसको एक दफ़ा साफ करके यहीं पे लिख लेते हैं। जो हमारे पास रिमेनिंग चीज़ रहेगी, एक ये रह गया और एक ये रह गया। जिस तरह मैंने कहा स्टूडेंट, इसको आप एक उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, और अलग अलग लिखना चाहो तो भी आपकी मर्जी, और एक में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, चलो अलग अलग अगली दफ़ा क्वेश्चन में मैं फिर एक साथ लिख दूंगा। ठीक है ना, एक छत में भी इनको आप लिख सकते हो। ठीक है, और इस तरह मेरे पास आ गया 2x प्लस 2। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर लेंगे, ये होल जब इस पे स्क्वायर आएगा, इसका मतलब है ये स्क्वायर इस पे भी आएगा और ये स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, दोनों पे आएगा। या जैसे मैंने कहा, आप एक ही छत पे इनको लिख के भी काट सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा। अब क्या होगा, जब इसके साथ आएगा कैंसिल आउट, तो 3x प्लस 4 आज़ाद हो गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इसके साथ भी कटेगा तो 2x प्लस 1 ये आ गया, और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा। वो क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो 8 आ जाएगा आई गेस। ठीक है, हाँ यस 8 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, ओके डन। फर्दर अगर हम इसको करें तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, हम मल्टीप्लाई करवाते, 3x को 2 के साथ x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। 3x को 1 के साथ करवाएंगे तो 3x, 4 को इसके साथ करवाएंगे 8x,
4 को इसके साथ करवाएंगे तो 4 आ जाएगा, और इधर 4x² प्लस 8x प्लस 4 लिख दिया अरेंज करके ना। अब ये बड़ा है तो छोटों को इसकी तरफ ले आओ, ठीक है। ये हो जाएगा 6x², इसको यहाँ लेंगे -4x² हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों हल हो रहे हैं अभी, इनको हल कर लेते हैं। 8 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 11, 11x, और ये वाला 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, +4 इधर ही पड़ा हुआ है, वहाँ से इधर आएगा तो -4 = 0 हो जाएगा। 4 कैंसिल आउट हो गया। फर्दर देखते हैं 6x² माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस सॉरी स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और ये इन आपस में हल होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा +3x आ जाएगा = 0। अब फुल एंड फाइनल हमारे पास स्टूडेंट क्या चीज़ आई है, ये चीज़ आई है, ठीक है। मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ जो हमारे पास आ चुका है। हमारे पास आया है स्टूडेंट 2x² प्लस 3x = 0। अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि वो x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा 2x प्लस 3 = 0। अब ये जो x है इसको एक दफ़ा 0 के बराबर लिख देंगे, और ये जो टर्म थी इसको भी 0 के बराबर लिख देते हैं। तो एक x तो आ गया 0, दूसरा देखें मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा -3/2, ये x आ गया, एक x ये और एक x ये। अब क्या करना है, अब हमने चेकिंग करना है कि चेकिंग में हमारे पास ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसमें भी जस्ट 0 ही होगा स्टूडेंट, मैंने भी आंसर देख लिया। छठा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, और ये वाला इससे जब हम चेक करेंगे तो ये चेक में नहीं आएगा। हम एक फिर भी चेक कर लेते, ज़रूरत नहीं है अब आपको चेक करना, तो आ ही गया ना। तो यहाँ पे मैं एक में चेक कर लेता हूँ, 0 डाल लेते हैं हम, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पे हम पुट करें, तो शुरू जो क्वेश्चन है ना आप उसी में पुट करें यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर हमने शुरू में लिया था, तो स्क्वायर से जहाँ पहला स्टेप होता है वहाँ आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें ये अंडर रूट आ गया 3, x के अंदर हम यहाँ पे 0 प्लस ये भी पुट करता हूँ मैं -√2 आ गया, फिर ये 0 है, फिर ये +1 है, और ये स्टूडेंट आगे इक्वल जा रहा है, ये वाला इक्वल, फिर आ गया हमारे पास अंडर रूट, ये x की जगह छोड़ी और +1। अब क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ये 0 पुट किया, 0 पुट किया, 0 पुट किया, 3 0 टाइम 0 होगा, जस्ट 4 रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास स्टूडेंट, अंडर रूट 4 बचा। -2 0 टाइम 0 होता है, जस्ट हमारे पास अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर। और ये इक्वल हो रहा था हमारे पास, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। डन स्टूडेंट, ओके। 4 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास 2 होता है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, तो ये हम ले लेंगे यहाँ पे 2 माइनस यहाँ क्या कराएंगे स्टूडेंट अंडर रूट 1 हमारे पास 1 के बराबर ही होता है, और यहाँ पे अंडर रूट 1 के बराबर है, माइनस करेंगे 1 = 1 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही आ गया। और ये पुट करने से सही नहीं आएगा, ये अब आपने पुट करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। डन है, ओके। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 को देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 7, अंडर रूट x + 2 माइनस अंडर रूट x + 1 = 2। तो ये भी इसी तरह ही है स्टूडेंट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे, इधर भी ले लेना है और इधर भी। अगेन ये a है और ये b है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो जब हम a का स्क्वायर करेंगे, इस चीज़ का स्क्वायर करेंगे, तो ये आज़ाद हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा x + 2। फिर जब हम b का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले का, तो ये भी क्या हो जाएगा आज़ाद हो जाएगा। पीछे रह गया -2a × b, तो a ये था, यानी कि ये सारा आ जाएगा इस तरह करके, और b ये है तो ये भी सारे का सारा आ जाएगा x + 1, ठीक है, = 4। बात आ गई समझ। ये वही स्टेप अभी पीछे भी किया था, पूरा a² हुआ, b² अंडर रूट से कट जाएगा, पीछे ये चीज़ रह जाएगी, ओके। यहाँ से सॉल्व हो रहा है, उसको सॉल्व करके इक्वल के दूसरी तरफ हम ले जाते हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2x², और ये 1 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर। और जैसे कि मैंने कहा आपको कि आप इस पूरी टर्म को एक भी छत के नीचे लिख सकते हैं, लाइक x + 2 को लिखा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था x + 1 के साथ, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमने एक ही छत पे इसको लिख लिया, इक्वल कर दिया हमने 4 के। अब इस टर्म को उठा के उस साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी को लिख देंगे -2 अंडर रूट, अंदर क्या अंदर अगर आप चाहे तो अंदर अभी भी इसके आपस में मल्टीप्लाई हम करवा सकते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। तो मैं इसी स्टेप में इसको आपस में मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो पहले मैं =4 करता हूँ, और ये दोनों टर्म्स को इक्वल की दूसरी तरफ हम ले जाते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ जाएगा -2x हो गया, 3 वहाँ जाएगा -3 हो जाएगा, क्लियर है। अब फर्दर देखें यहाँ पे स्टूडेंट, x के साथ मल्टीप्लाई होगा x², x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 1 के साथ होगा तो 2,
डन, ओके। फर्दर देख लेते हैं यहाँ पे हम -2 अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और ये हल होगा 3x + 2। क्लियर? 3 में से 4 जाएगा, यस स्टूडेंट, क्या रह जाएगा हमारे पास? वेरी गुड, 1 रह जाएगा। और पहले मैं -2x को लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ तक होप सो समझ आ गई होगी। अब क्या करना है हमने स्टूडेंट? अच्छा, माइनस को अगर कटवाना है तो हम माइनस को भी यहाँ कटवा सकते हैं। यहीं पे हम क्या करते हैं, माइनस था, ये माइनस बाहर क्या ले लिए? कॉमन। अगर बाहर में माइनस कॉमन लूंगा तो ये जो प्लस होगा ये किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। इससे फायदा क्या होगा कि ये माइनस कट जाएगा और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी स्क्वायर लेते वक्त। अब क्या हो गया, फाइनल फिगर जो चीज आ गई, इसको जरा हम साफ करके यहाँ पे लिखते हैं, x² + 3x + 2 और ये इक्वल आ गया 2x - 1। अब ये अगेन कैसे क्वेश्चन बन गई हमारे पास? दोबारा जो फर्स्ट हमने शुरू में क्वेश्चन किए थे वो दोबारा बन गए। तो एक दफा और क्या लेंगे हम? स्क्वायर ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी ले लेंगे और यहाँ पर भी ले लेंगे। स्क्वायर 2 पे जाएगा तो ये 2 4 बन जाएगा, और स्क्वायर जब इस पे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अंदर रह जाएगा x² + 3x + 2 और यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, जो कि बराबर होगा 4x² + 1 + 4x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फार्मूला भी। सॉरी, माइनस का तो माइनस आएगा, माइनस का फार्मूला। अब 4 को अंदर क्या करवा दे स्टूडेंट? यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x² + 12x + 8 इक्वल है 4x² - 4x + 1। अब क्या करना है, जो एक जैसे उनको आपस में ले आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो 4x² यहीं पे है, ये 4 यहाँ आएगा, माइनस होगा, प्लस 12x यहीं पे है, ये इधर आएगा तो +4x हो जाएगा। 8 यहीं पर है, 1 आके माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना स्टूडेंट? ठीक है, अब फर्दर क्या हो सकता है उसको देखते हैं। यहाँ पे 4 हट जाएगा, ये प्लस होगा हमारे पास 14 में 4, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा? हमारे पास ये 16x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, +7 = 0 आ गया। यानी कुछ और नहीं बचा, तो बस हमारे पास यही है, तो हम इसी से अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 16x यहीं पे रहा, 7 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x यहीं पे रहा, 16 मल्टीप्लाई हो रहा, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। अगर तो ये हमारे पास क्या होगा, पुट करने के बाद ये इक्वल आएगा। मैं आंसर चेक करता हूँ स्टूडेंट। आंसर में 7 का हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। इट्स मीन कि अगर मैं इसको चेकिंग में पुट करूंगा तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चेकिंग अब आपने खुद कर लेनी है। ठीक है, वो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी होती जा रही है। तो अब इसको पुट करेंगे, आंसर इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब है हम एम्प्टी सेट डाल देंगे, क्योंकि एक्सट्रीनियस इसका सोल्यूशन आया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अभी हमने कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 7 किया ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, √x + 1 - √x - 1 इक्वल √3x - 1। तो इस पर भी 2 दफ़ा हम क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। एक दफ़ा लेंगे, फिर दोबारा लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी। ये पूरा टर्म क्या है? a है, ये पूरी क्या है? b है। तो a - b का होल स्क्वायर का क्या लगेगा? फार्मूला लगेगा। वो किसके बराबर होता है? a² + b² - 2a × b, और इक्वल आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे, इसके साथ आ जाएगा 3x - 1। ओके, एक दफ़ा दोबारा से मैं फिर करवा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा x + 1, यह आ जाएगा x - 1, यहाँ हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट x + 1 x - 1। ठीक है, क्योंकि ये a था और ये b था, यहाँ फार्मूला लगा दिया हमने। अब ये कैंसिल आउट, तो इसलिए इस टाइप में डायरेक्ट लिख लेता होता हूँ। ठीक, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x + 1 + x - 1 - 2, और इस सब को हम एक ही छत में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये देखिए x + 1 आ रहा है इसके अंदर, और x + 1 और x - 1 आ रहा है। ठीक है, इसको भी अभी बताता हूँ क्या करना है। ओके, अब अगर हम यहाँ से ब्रैकेट हटा दें, मतलब जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई तो ये हो नहीं रहे, तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट, +1 और -1 तो कैंसिल आउट हो गया, और x है, और x कितने हो जाएंगे? 2x जो यहाँ हुआ, ठीक है, उसको मैं इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ जो 2x हुआ स्टूडेंट, इक्वल के दूसरी साइड ले जाओ। यहाँ क्या रह गया? -2। अच्छा, पहले मैं यहाँ ले जाता हूँ, 3x यहीं पे था, ये जो 1 और 1 2 हुआ उधर गया, ये 2x माइनस करवा दिया, और -1 यहीं पे पड़ा हुआ है, और ये आ गया इसके ऊपर √। अब a + b a - b स्टूडेंट किसके बराबर होता है? a² - b²। तो यहाँ पे a का स्क्वायर ले लेना है, और माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है।
a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है, मतलब आपकी चॉइस है। अगर आप बिल्कुल फारिग बैठे हुए, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा आपके पास, तो इस x को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाओ और 1 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, एंड में हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ही बच जाएगा। ठीक है, ओके। अब फर्दर इसको कर लेते हैं, -2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल माइनस हुआ x माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है, ओके। और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे, अब दोबारा अगेन हमने क्या लेना है, स्क्वायर तो लेना है, और क्या करना है, तो यहाँ टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। डन, ओके। अब ये स्क्वायर जो है ये -2 के साथ भी है। जब -2 का आप स्क्वायर लेंगे, ब्रैकेट लेके कैलकुलेटर में स्क्वायर लेना है, तो ये हो जाएगा 4, और जब इसके साथ आएगा ये कैंसिल हो गया, अंदर रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, जो कि आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ये बड़ी रकम है, इसकी तरफ सबको लेकर आओ, एक्स स्क्वायर यहीं पे रहा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस 2x है, इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 4 यहीं पे पड़ा हुआ, 1 यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डन, ओके। माइनस करते हैं, सिंपल माइनस, अलजबरा चल रहा है हमारे पास 2x और यहाँ पे आ गया 5 इक्वल 0। क्या क्वाड्रेटिक आ चुकी है हमारे पास, बिल्कुल हमारे पास इस पर क्वाड्रेटिक आ चुकी है। अब हमने कोई ऐसा टेबल देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या आ जाए, 15 आ जाए, फैक्टराइजेशन करने लगे, और प्लस माइनस करवाने से क्या आ जाए हमारे पास 7 आ जाए। तो ये स्टूडेंट बताएं वो कौन सा टेबल होगा जिसको मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास वो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाए 15, और प्लस माइनस करवाने से हमारे पास क्या आ जाए 2। तो वेरी गुड, वो है हमारे पास 3x स्क्वेयर। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा एक मिनट बताता हूँ, 3x और साथ लिख देंगे हम नहीं माइनस 3x प्लस 5x माइनस 5 इक्वल 0। आप कैलकुलेटर में भी जो तरीका बताया मैंने उससे भी करके देख सकते हो, और वैसे भी यही करके हम देख सकते। देखें 5 3 टाइम 15 हुआ, हम और 5 3 टाइम 15 ही चाहिए था, 5 में से 3 माइनस होगा तो +2 ही आएगा। ठीक हो गया, डन। अच्छा, अब यहाँ पे 5 को अपने पहले नहीं लिखना और 3 को बाद में नहीं लिखना, उसकी वजह ये कि फिर यूँ सही से कॉमन नहीं आ रहा होगा ना, इधर 3 पड़ा हुआ है उधर भी 5 पड़ा, तो अगर हम यूँ ही कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास x माइनस 1। क्लियर, और यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन, यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 1। अब एक दफ़ा इसको लिखेंगे और एक दफ़ा इसको, तो 3x प्लस 5 और x माइनस 1 इक्वल 0, 3x प्लस 5 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0। डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ -5 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ आ जाएगा x इक्वल आ गया 1। अब दोनों को हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे चेक करना है। तो वैसे मैं आंसर देखता हूँ सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या है, तो 1 से आएगा हमारा चेक में आंसर। ठीक है, 1 से करेक्ट आएगा, और इससे जो होगा बैलेंस में नहीं आएगी, इस वाले -5/3 से बैलेंस नहीं होगा। ठीक है दोनों, तो हम फिर जस्ट मैं अभी 1 को पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हम चेकिंग कर लेते हैं। 1 को पुट करने से ये मेरे पास क्वेश्चन था। ठीक है, x प्लस 1 था, फिर था मेरे पास ये माइनस बाहर पड़ा हुआ है, फिर अंडर रूट, फिर है मेरे पास x की जगह छोड़ी मैंने -1 किया, फिर अंडर रूट 3 x की जगह छोड़ी -1। अब x मेरे पास क्या है 1, हम 1 यहाँ पुट करते हैं, 1 1 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0, तो इस सब क्या हो जाएगा 0, यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर 3 1 टाइम 3 होगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। ठीक है, इससे बैलेंस में नहीं आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कर लीजिएगा। डन, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इतना तो कर ही सकते हो ना यार, चेक करना कौन सा मुश्किल है। ठीक है, चेक आपने फिर खुद ही कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 है हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 1 इक्वल अंडर रूट 9x प्लस 2। अभी तक हमारे पास ही जो टाइप चल रही है सेकंड की ही चल रही है, सेकंड जो हमने टाइप डिस्कस किए यहाँ पे, थर्ड पे भी हम नहीं गए। अगेन क्या है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। ये जब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर, इस चीज़ का जब स्क्वायर होगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये आज़ाद हो जाएगा। इसका जब हटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। पीछे रह जाएगा +2, अब आ जाएगा a मेरे पास ये सारा है। ठीक है, a इंटू, मैं एक ही छत में लिख रहा हूँ दोनों को, इंटू
बी, अभी पीछे बताया था आपको कैसे कैंसिल हुआ, 9x प्लस 2 आ गया। ओके, अब हम कर लेते हैं इसको जो एक जैसे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और ये दो तो कैंसिल हो गए, प्लस 2 अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2x स्क्वेयर को 3x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x स्क्वेयर बनेगा, फिर इसको 2x को 1 से करवाएंगे 2x बन जाएगा, इसको इसके साथ करवाएंगे 3x और -1 आ जाएगा इक्वल 9x प्लस 2। स्टूडेंट अब ये बीच वाले को हल करते हैं और ये जो +5 है इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं, लाइक 9x और +5 वहाँ जाएगा तो -5x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। इस टर्म को यहीं पे लिखते हैं 2√6x स्क्वेयर, प्लस माइनस माइनस कराएंगे +x आ जाएगा और -1 आ जाएगा। क्लियर? ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 2 ये स्क्वेयर रूट आ गया 6x स्क्वेयर प्लस x -1, ये सॉल्व हो रहे, सॉल्व होके -4x प्लस 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट? 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर कॉमन रखेंगे और ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1। क्लियर? और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 2√6x स्क्वेयर प्लस x -1। अब क्या करेंगे? सिंपल 2 को आपस में क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई, और यहाँ पे दूसरी जगह डिवाइड होगा, 2 खत्म हो जाएगा। और टेकिंग अगेन क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे ताकि यहाँ से x को हम बाहर निकाल सकें। ये कटा, ये बाहर आ गया 6x स्क्वेयर प्लस x -1 इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने यहाँ पे, तो वो हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी, तो ये 4x हो जाएगा। 6x स्क्वेयर यहीं रहा, 4 यहाँ आके माइनस हो जाएगा 4x स्क्वेयर, प्लस x यहीं पे है, ये 4 यहाँ आएगा -4x हो जाएगा, -1 यहीं पे है, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल 0। माइनस होने के बाद 2x स्क्वेयर रह जाएगा, माइनस होगा 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -2 इक्वल 0 हो जाएगा। अब फैक्टराइज करेंगे। कोई ऐसा टेबल सोचता है स्टूडेंट जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 2 टाइम 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करवाने से -4 आए और प्लस माइनस करवाने से बीच वाला है, तो यस बताएं वो कौन सा टेबल है? यस, 4x प्लस x -2 इक्वल 0। देखिए 4x को ये 4x का जो कोफिशिएंट 4 है और यहाँ जो x का कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से भी 4 आ रहा है और इन दोनों को प्लस माइनस करने से बीच वाला ही आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, तो 2x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x -2, इनमें से कुछ कॉमन नहीं तो +1 कॉमन ले लेंगे x -2। अब अगेन ये कॉमन है, एक दफ़ा इसे लिखेंगे और एक दफ़ा इसे, 2x + 1 इंटू x -2 इक्वल 0। फर्दर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 2x + 1 इक्वल 0 और x -2 इक्वल 0। डायरेक्ट मैं यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ स्टूडेंट x हमारे पास आ जाएगा -1/2, x आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करना है? सोल्यूशन साइड में इसकी वैल्यूज पुट करनी है और इसका ठीक है हमारे पास ये दोनों ही जब आप चेक करेंगे तो दोनों से ही हमारा जो होगा आंसर क्या आएगा? इक्वल ही आएगा दोनों से। ठीक है, चेकिंग में इसको पुट करें तो दोनों में हमारे पास आंसर इक्वल आ जाएगा। मैं कोई एक पुट कर लेता हूँ, ये बाय वाली में यहाँ पुट करके आपको एक जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन था, √2 था, ये x की जगह छोड़ी +1, ये बाहर आ गया प्लस, फिर √3 है, x की जगह छोड़ी, -1 इक्वल है, फिर √ है 9 है, x की जगह छोड़ी और +2 कर दिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है? -1/2 पुट कर देना है, -1/2 -1/2 -1/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, √-1 +1 हो गया, इधर कुछ भी नहीं कट रहा, 3 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट हमारे पास। ओके, इसको देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ जगह का, मैं 0 आ जाएगा तो 0 का √, क्या होगा? 0, ये चीज़ तो क्या होगी? खत्म। अब इसको देखते हैं, कुछ कट नहीं रहा तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, -3 और साथ आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 और होल पे क्या है? √ है इक्वल, इधर भी कुछ नहीं कट रहा, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 1 टाइम 9 -9 डिवाइडेड बाय 2 +2। अब सिंपल क्या लेना है? इसके बीच में एलसीएम लेना है हमने, 2 ही एलसीएम आएगा, -3 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे भी 2 एलसीएम आ जाएगा, -9 आएगा और 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया √ और यहाँ पे भी -5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे इसका सोल्यूशन है। इस तरह आपने 2 को भी क्या कर देना है? पुट करके चेक कर लेना। क्लियर? ओके, अब हम कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, √x - 1 प्लस √2
2x माइनस 1 इक्वल अंडर रूट 5x माइनस 4। आसान है स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर लेना है ऑन बोथ साइड अगेन, यहाँ पे भी ले लेना है और यहाँ पर भी ले लेना है। ये भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, ये आजाद होकर बाहर आ जाएगा। जब a स्क्वायर होगा ये चीज़ बाहर आ जाएगी, जब b स्क्वायर होगा तो ये चीज़ भी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। पीछे प्लस 2a इंटू बी हो जाएगा। तो a की मैं लिख रहा हूँ, मैं a के अंडर रूट में, क्योंकि 2 अंडर रूट आते हैं हम उसको एक में लिख सकते हैं। तो a मेरे पास क्या था ये, ठीक है, a इंटू बी, ये हमने ऐसे लिख दिया, इक्वल ये कैंसिल हो गया, 5x माइनस 4 आ जाएगा। ओके, सिमिलर टर्म्स को हम आपस में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्लस ये 3x हो जाएगा और 1 ऐड होके माइनस 2 हो जाएगा। फर्दर प्लस 2 अंडर रूट x को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x के साथ और फिर 1 के साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा x, जब इसके साथ होगा मल्टीप्लाई 2x के साथ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x जब 1 के साथ होगा तो x, माइनस 1 इसके साथ होगा तो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस और साथ आ जाएगा 1 इक्वल 5x माइनस 4। ओके, अब ये जो टर्म थी रूल के मुताबिक इसको हमने वहाँ लेके जाना है। 2 अंडर रूट, यहाँ का जो सॉल्व हो रहा है इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 5x यहीं पे है, ये 3 वहाँ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 4 यहीं पे है, ये 2 वहाँ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जब जाएगा। ओके, 2 इंटू इसको कहते हैं 2x अंडर रूट, ये तो इसी तरह हम उतार लेंगे और इसको देखें माइनस होगा तो 2x आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। अगेन यहाँ क्या कॉमन है स्टूडेंट, 2 कॉमन है, 2 बाहर कॉमन लिख लेते हैं, अंदर x माइनस 1 रह जाएगा और इधर देखिए 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 है, लाइनें किधर किधर जा रही है। ओके, 2 इधर है, 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी ले लेंगे और यहाँ पर भी ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देंगे हम, तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। क्लियर। अब जो स्क्वेयर्स वाली टर्म्स उनको एक तरफ लेकर आते हैं, 2x स्क्वेयर यहीं पे है, इसको यहाँ ले आए, इस तरह माइनस 3x यहीं पे है, इसको यहाँ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 यहीं पे है, ये 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 कैंसिल आउट हो गया। इसको माइनस करते हैं तो ये x स्क्वेयर हो रहा है, प्लस माइनस 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 x आ जाएगा इक्वल 0। क्लियर। ओके, फर्दर यहाँ क्या हो सकता है स्टूडेंट, हमारे पास देखिए x इसमें से कॉमन है, अंदर आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0। फिर क्या करते थे हम इस सिचुएशन में, इस x को एक दफ़ा 0 के इक्वल लिखते हैं इस वाले को, और फिर इस टर्म को भी इक्वल क्या लिखना है, 0 ही लिखना है। तो ये आ गया x इक्वल आ गया 1, एक x ये आ गया और एक x ये आ गया। अब हम पुट करके देखेंगे कि किससे हमारे पास चेकिंग में सही आंसर आ रहा है। तो आई गेस हम 10 कर रहे, दोनों ही पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, चेक में सही आएगा। मैं कोई एक कर देता हूँ यहाँ पे चेकिंग में, ठीक है, तो हम 1 को ले लेते हैं। तो ये हम चेकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अंडर रूट है, ये x है माइनस 1 प्लस अंडर रूट है 2x की जगह छोड़ी माइनस 1 इक्वल अंडर रूट है 5 है, फिर x की जगह छोड़ी और माइनस 4। तो हम x से पुट करेंगे 1 1 1 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, ये टर्म तो हो जाएगी 0, ठीक है, इसको हटा दो। 2 1 टाइम 2, 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 का अंडर रूट क्या होगा 1, तो इस पूरी टर्म पे 1 आ गया। 5 1 टाइम 5, 5 माइनस 4 1 और 1 का अंडर रूट 1, तो ये इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ठीक है। इस तरफ दूसरा भी पुट करेंगे तो वो भी ठीक ही आएगा, ठीक है। दोनों आपने सोल्यूशन सेट में लिख लेने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है, इसको भी लिखे स्टूडेंट, मैं इरेज करने लगा हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, वेल स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। जो नया, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये टाइप 3 में आ जाता है हमारे पास। इसको करने का तरीका ये है कि जो टर्म यहाँ पड़ी और जो यहाँ पड़ी दोनों सिमिलर, तो हम उसको लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल है x स्क्वेयर प्लस x। अब जहाँ जहाँ ये टर्म दिख रही है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, अभी आपको पता लग जाएगा। ये हमने यहाँ y पुट किया, हमारे लिए ईजी हो जाता है, ईजी टू सॉल्व हो जाता है। और यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस अंडर रूट y प्लस 4 इक्वल 5। क्लियर। ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देखे, अब ये क्वेश्चन अगर आप इसको कंपेयर करें प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, ये उसी तरह जिसमें एक एक वेरिएबल देते थे, स्क्वायर कहीं पे नहीं होता था, तो वही सारे क्वेश्चन बन गए प्रीवियस जो भी हमने रिसेंटली किए। बाकी करना वही है, अब इसका टेकिंग स्क्वायर ले लेना बोथ साइड पे, यहाँ पे भी ले लिया और यहाँ पर भी ले लिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट तो हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट ये आ जाएगा, प्लस इसका जब स्क्वायर लेंगे b का स्क्वायर तो भी ये हट जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा, फिर प्लस 2, फिर आता है हमारे पास अंडर रूट में a इंटू बी आएगा,
तो दोनों पे ही अंडर रूट है तो उसको हम एक अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। तो ए यही सारा था y प्लस 9 और हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट b के साथ y प्लस 4 के साथ इक्वल 25। होप सो यहाँ तक समझ आ गया। ओके नेक्स्ट 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 हो जाएगा और इस 13 को इक्वल के आप दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी कि 25 को माइनस करवा दे 13 के साथ। ये देखिए ये दोनों सॉल्व हुए, उधर चले गए -13 हो गए। फर्दर अगर हम देखें y और y ये हो जाएंगे 2y, ठीक है देखो ना 2y और 2y को भी हम इक्वल के दूसरी तरफ यहाँ ले जाते तो ये हो जाएगा -2y। ये बात आ गई होगी समझ, ठीक है सिंपल हम प्लस माइनस ही कर रहे हैं। अब सिर्फ क्या रहेगी, ये टर्म रहेगी, इस टर्म को हम यहाँ पे 2 लिखा मैंने, अंडर रूट लिखा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वेयर, y 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4y, 9y के साथ होगा 9y, 9 4 के साथ होगा तो 36 आ जाएगा। फर्दर जितना सॉल्व होता है उसको हम उतना सॉल्व करेंगे, ठीक है फिर हम दोबारा स्क्वेयर लेंगे। y स्क्वेयर आ गया और ये आ जाएगा मेरे पास 13y प्लस 36 इक्वल आ गया -2y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद यहाँ पे 12 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 12। अब अगर हम मजीद इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, हम 2 इसी तरह लिखा मैंने और y स्क्वेयर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल, इसमें क्या कॉमन आ रहा है -2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन लिखा, अंदर y माइनस क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन याद रखिए -1 यहाँ पे अभी भी क्या हुआ है वो पड़ा हुआ है, ठीक है -1 यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है क्योंकि 2 1 टाइम 2 तो ये -1 यहाँ भी पड़ा हुआ है। ओके अब क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर लेंगे, लेकिन याद रखो यहाँ 1 पड़ा हुआ है। चलो मैं इसको एक दफ़ा और लिख लेता हूँ, ठीक है ताकि 1 से आप कंफ्यूज ना हो। ये लिख लिया हमने, यहाँ क्या बच गया -1 इंटू वाई -6। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड भी ले लेंगे और इस साइड भी हमने ले लिया टेकिंग स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ये 2 इससे अंडर रूट के साथ हट जाएगा और y स्क्वेयर प्लस 13y प्लस 36 हो जाएगा इक्वल -1 पे भी ये स्क्वेयर है और इस पे भी ये स्क्वेयर है। जब -1 पे स्क्वेयर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ +1 आ गया, ठीक है +1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये जो स्क्वेयर होगा ये इसके साथ भी आ जाएगा, इस टर्म के साथ भी आ जाएगा। इसके साथ जब आएगा तो इसका मतलब है लाइक y-6 का होल स्क्वेयर, इसका मतलब क्या हो रहा है इस पे a - b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। उसको ओपन करते हैं, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2a इंटू बी, तो हमारे पास ये आ जाएगा डन ओपन करने के बाद। अब सिमिलर टर्म्स को हल कर लेते हैं, y स्क्वेयर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब वहां जाके माइनस करवाएंगे या यहाँ आके माइनस करवाएंगे। 13y यहीं लिखा, 12 यहाँ आएगा तो +12y हो जाएगा। 36 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ गया 0। ऐड करेंगे 25 आ जाएगा इक्वल 0, मल्टीप्लाई और 25 0 के साथ डिवाइड होगा तो y मेरे पास स्टूडेंट जो आ गया वो आ गया 0। y आ चुका है 0, अभी 0 का क्या करें, शुरू में जब हमने लेट किया था स्टूडेंट ये वाली टर्म, इसके अंदर y भी हम पुट कर देंगे। हमें पता था एज वी नो दैट कि y इक्वल x स्क्वायर प्लस x। अब हमारे पास y क्या है 0 है, यहाँ पे हम 0 को पुट कर देते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x + 1 लिख सकते हैं। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि x को 0 के इक्वल लिखते हैं और इस टर्म को भी 0 के इक्वल लिखते हैं। तो x एक तो 0 के बराबर आ गया और दूसरा x मेरे पास आ गया -1 के आ जाएगा। अब इन दोनों को हम चेक करेंगे कि चेक करने से बैलेंस आ रहा है नहीं आ रहा। वैसे तो मैंने आंसर चेक किया स्टूडेंट, ये दोनों ही हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ रहे। मैं कोई एक यहाँ पे आपको पुट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे 0 को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें, क्वेश्चन में हमने पुट करना ना, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है और फिर 0, तो ये तो दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। फिर 0 का स्क्वायर 0 और ये भी हट जाएगा। पीछे क्या रहेगा मेरे पास, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास पीछे रहेगा √9 प्लस √4 इक्वल 5। अब 9 का रूट क्या होता है 3 और 4 का क्या होता है 2 इक्वल 5, तो 5 इक्वल 5। तो इसको हमने पुट करने से हमारा पास बिल्कुल इक्वल आया है। -1 भी पुट करोगे क्वेश्चन है तो भी इक्वल ही आएगा, वो आपने चेक कर लेना है, ठीक है। फिर डन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। 12 भी सेम यही है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें नया कि वो करवाया जाए। वेल स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे। ये भी बहुत इजी है, वही सारा स्टेप हम दोबारा से करेंगे जो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखे थे स्टूडेंट। यहाँ पर ये जो टर्म है ये भी एक जैसे और ये भी एक जैसे, तो इसको हम लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल है x स्क्वायर प्लस x के। अब जहाँ जहाँ ये दिख रहा है वहाँ हम y को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं y को
+5 हुआ माइनस, फिर यहाँ पे दोबारा से क्या कर रहे हैं, y पुट किया +26 = 7। क्यों ऐसे करें, ताकि हमारे लिए आसानी हो, इजी टू सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेते हैं ताकि इसको आज़ादी मिल जाए, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आज़ाद कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे आज़ाद कर देंगे, ठीक है। ये तो आज़ादी है खैर। तो यहाँ पे आप देखें a - b का होल स्क्वायर है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस यहाँ स्क्वायर समझते हैं, इसको इसके साथ काट देंगे, इसको इसके साथ काट दे। भाई नहीं यार, जब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स पड़ी और उस पर स्क्वायर आ गया, इट्स मीन यहाँ तो यहाँ a + b का लगेगा, a - का लगेगा। अभी माइनस का तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और हमें पता है किसके बराबर होता है ये स्टूडेंट, a - b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a² मीन्स इस चीज का स्क्वायर। जब इस चीज का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ y + 5 a² हो गया। फिर क्या करेंगे, +b²। जब b² करेंगे, ये b है तो ये स्टप का b जो होगा आजादी मिल जाएगी, ये भी बाहर आ जाएगा, y + 26। अब माइनस का फॉर्मूला तो माइनस लगा यहाँ पे, सॉरी, -2a × b, यानी कि अंडर रूट a × b। हम अलग अलग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं और एक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो है हमारे पास वक्त अंडर रूट ही है, ठीक है, तो सेम ही है। तो यहाँ a × क्या हो रहा है, b, या अलग अलग भी लिख सकते हो और एक में भी लिख सकते हो, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, बात एक ही है। ओके, इक्वल ले लेंगे यहाँ पे हम 49 के, ये तो हो गया आसान, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं मजीद क्या हो रहा है, y और y कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 2y, और ये हो जाएगा 26 में जब हम 5 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा, -2 अंडर रूट, अंदर चीजें मल्टीप्लाई हो रही, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। y के साथ मल्टीप्लाई होगा y², y 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा 26y हो जाएगा, 5y के साथ मल्टीप्लाई होगा +5y, 5 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास +130 आ जाएगा, इक्वल 49 आ गया। अब देख लेते हैं फर्दर क्या हो रहा है। फर्दर ये करना होता है कि यहाँ जो भी टर्म पड़ी होती है इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 49 तो पहले से ही पड़ा हुआ है, ओके। 31 यहाँ पे आएगा तो -31 हो जाएगा, और 2y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा, और मैं 2y को शुरू में लिख लेते हैं, ठीक है। -2y को हमने शुरू में लिख लिया, थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं, -2y लिखा +49 और इक्वल हम यहाँ डाल देते हैं। ये समझ आ गया होगा, सिंपल ये टर्म्स उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आया हूँ। ये वाली टर्म अभी इधर ही पड़ी हुई है, ठीक है, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, लाइक -2 यहीं पे था, अंडर रूट हुआ हमारे पास यहाँ पे, y² हुआ, ये दो टर्म सिमिलर है, आपस में सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा +31 हो जाएगा, +130 हो जाएगा, ओके। अब फर्दर देखते हैं, ये तो इसी तरह उतर के अभी आएगा यहाँ पे -2 अंडर रूट, इस साइड से लिख रहा हूँ, सही से बन नहीं रहा मेरे से, y² प्लस, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे y भी आई थिंक आना था कि नहीं आना था, यस स्टूडेंट यहाँ पे y भी आ रहा था, तो यहाँ y देखिएगा ज़रा, 31y + 130 इक्वल, ये दो टर्म आपस में सॉल्व हो रही है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -2y और यहाँ पे रह जाएगा +18, क्लियर, ओके। फिर ये इसी तरह आ जाएगा -2 अंडर रूट y² + 31y + 130 इक्वल, इन दोनों में -2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा y -9, -2 भी ले सकते हो कॉमन, लेकिन -2 लेने का फायदा ये है कि वो इजीली बस क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। फिर क्या करना है, यहाँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी ले लिया और यहाँ पे भी ले लिया, इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास रह गया y² + 31y + 130 इक्वल आ गया स्टूडेंट, यहाँ a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोबारा ओपन करेंगे, जो कि बराबर होगा a² + b² + 2a × b, तो यहाँ आ जाएगा 18y आ गया, क्लियर। अब जो सिमिलर टर्म्स है उसको एक तरफ ले लेते हैं, y² इधर भी है, y² इधर भी है, ये दो तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे 31y है, ये 18 वहां जाएगा, +18y हो जाएगा, 130 पहले से ही यहीं पे है, 81 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल 0, ये आ जाएगा 49y और ये आ जाएगा 49 इक्वल 0। क्या कॉमन है, 49 कॉमन है, 49 बाहर कॉमन लिखा, अंदर रह जाएगा y + 1 इक्वल 0। 49 यहाँ मल्टीप्लाई और 0 के साथ डिवाइड होके खत्म हो गया, जस्ट हमारे पास रह जाएगा y + 1 इक्वल 0। और फर्दर मैं यहाँ कर रहा हूँ, y + 1 इक्वल 0 था, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y आ गया -1 के बराबर। अब शुरू में हमने लेट क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने लेट y को इस टर्म के किया था। तो एज वी नो दैट कि x² + x इक्वल क्या है, y है, तो -1 को पुट कर देंगे y की जगह पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x² + x इक्वल -1,
इसको इक्वल के इस साइड पे ले आओ स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब हमने देखना होता है यहाँ से फैक्टर्स निकालने होते हैं जो भी एक्स के, क्या यहाँ पे एक्स फैक्टराइज, यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है ये फैक्टराइज हो रही है नहीं, तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ चले जाएंगे। हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हम सिंपल यहाँ पुटिंग करेंगे, जो यहाँ टर्म पड़ी होती है इसका जो भी कोफिशिएंट होता है वो अभी 1 है, तो a हमारे पास 1 है, जो इसका कोफिशिएंट है वो भी 1 है और प्लस 1 है, वो b होता है हमारे पास, और c भी मेरे पास ये जो लास्ट पे कांस्टेंट पड़ा होता है वो भी 1 है। तो सिंपल क्वाड्रेटिक में हम यहाँ पुट कर लेते हैं माइनस फार्मूले का और b ऊपर जो दिया हुआ है हमें, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा जब b में पुट करूँ, माइनस 4 a इंटू सी, a भी 1 है c भी 1 है, तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, पुट करने की जरूरत नहीं है हमें। 2a है, a अगेन क्या है यहाँ पे 1 ही है, तो 2 1 टाइम 2 ही होगा, तो यहाँ पे भी जस्ट 2 ही आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे हम -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब इस चीज को जरा देख लो स्टूडेंट, वैसे बताया तो हुआ था मैंने, हमें पता है यहाँ पे कि आयोटा जो, ये चलो यहीं पे कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट बराबर होता है -1 के, और इसी आयोटा स्क्वायर का अगर मैं क्या ले लूँ अंडर रूट ले लूँ, तो यहाँ टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये कटा, तो जस्ट आयोटा जो होता है वो अंडर रूट -1 के बराबर होता है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ देखो ये जो -3 है ये अंडर रूट में, तो अंडर रूट -3 इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और अंडर रूट, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बात तो वही हो जाएगी। अब हम छत अलग अलग कर लेते, इस पे अलग से कर लेते और इस पे अलग से कर लेते हैं, ये भी एग्री। अब इस अंडर रूट -1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे आयोटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा आयोटा और साथ आ जाएगा अंडर रूट 3। तो ये सब किसकी वजह से निकला, ये सब अंडर रूट -3 की वजह से निकला है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको अंडर रूट -3 दिख रहा है वहाँ हम अंडर रूट 3 आयोटा पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास चेंज हो जाएगी, -1 प्लस -3 और साथ आयोटा हम बाय लिख देंगे। ये बात आगे समझ स्टूडेंट, यहाँ पे बता दिया मैंने। अब ये वो वैल्यू है जो हम चेकिंग में यूज करेंगे, एक दफा इसको प्लस में और एक दफा इसको माइनस में। अब एक तो तरीका ये, आप इसको ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर के बराबर लेके कर लीजिए, लेकिन अभी 2 चैप्टर किया नहीं है तो यहाँ पे फिर आपको दुश्वारी होगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम सेकंड चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या किया जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इजी है भाई। ठीक है, जब तक मैं हूँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, मैं इसको स्टूडेंट इरेज कर रहा हूँ, आप इसको इस पार्ट को होप सो लिख लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। ठीक है, और ये हम यहाँ पे इरेज कर लिया। ठीक है, क्योंकि अब हमने चेक करना है कि ये एक्सट्रीनियस है या नहीं है। ठीक है, ओके। आपने जस्ट जो एग्जाम में है ना, एग्जाम में क्या करना है, यहाँ पे जब सेकंड चैप्टर हो जाएगा फिर तो आपको वो ओमेगा वाली समझ आ जाएगी, फिर आप इसको बेशक ओमेगा से भी कर लो। लेकिन वैसे एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी हमारे पास क्या होता है, हो जाता है। आपने बस यहाँ पे पुटिंग करनी है। ठीक है, तो एक दफा भी हम इसको किस पे कंसीडर कर, एक दफा हम अभी प्लस में लेके इसको यहाँ जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ इसको पुट कर लेते हैं। ठीक, जस्ट एग्जामिनर को दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने ऐसे करना है। ठीक है, ये ले लिया, एक्स पे स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट, ये एक्स लिया मैंने और इस पर मैंने क्या डाल दिया स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर मेरे पास एक्स है, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा। ओके, माइनस आया, फिर हमने ये अंडर रूट पुट कर देना यहाँ पे ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इस जगह पे, वही x है, x पे स्क्वायर लिया मैंने, यहाँ पे प्लस किया, फिर x की जगह रख दी मैंने यहाँ पे। ओके, और फिर हमने किया प्लस, और फिर ले लेते हैं हम 26 जो अंडर रूट के अंदर है, और इक्वल ले लेना हमने इसको 7 के। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम अभी वैल्यू किसमें पुट करेंगे, पॉजिटिव में पुट कर देंगे, जो हमारे पास यहाँ पड़ी हुई है, जो कि था -1 प्लस अंडर रूट 3 और साथ बाहर आयोटा है, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है 2, फिर -1 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ आ गया आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी -1 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ आयोटा आ गया और डिवाइडेड बाय 2, फिर -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आ गया 2। ओके, अब एक तो ये है कि इसको मैं मैनुअली सॉल्व करूँ, लेकिन अगर मैनुअली इसको सॉल्व करें कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी ऑलरेडी वीडियो की लेंथ 9 मिनट पे चलेगी। अगर इसको मैनुअली सॉल्व करूँगा तो वीडियो की लेंथ कोई चली जाएगी 30 मिनट पे से एक सवाल पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करेंगे बल्कि हम स्मार्ट वर्क करेंगे और कैलकुलेटर की मदद से इसको हम इजीली क्रैक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आपको ये मोड का बटन दिख रहा होगा। ठीक है,
हम इस मोड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 2 पे ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाए, हमारे पास सिलेक्ट हो जाए। क्लियर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए सेलेक्ट किया कि आप यहाँ पे जो बटन आपको दिख रहा होगा ENG का, ये वाला ENG, ठीक है, बिल्कुल 8 के ऊपर है। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए आयोटा आ रहे हैं ऊपर, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे पास आयोटा नहीं आ रहा होता कैलकुलेटर में, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास आया है जो वैल्यू जिस तरह मैंने बताया, ये हमारे पास क्या है, एक इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है। क्लियर, ओके। चलिए जी, अब आगे हम देख लेते हैं कि क्या करना है। अब जब ये जिस तरह दोबारा मैं बता देता हूँ, ये हमने मोड प्रेस किया और फिर हम 2 का बटन प्रेस करेंगे ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट हो जाए, ताकि हम आयोटा को इजीली क्या कर सके, आयोटा को इजीली हम यहाँ पे पुट कर सके। अच्छा, फिर क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे अब आपने लेना है, देखिए वहाँ पे अंडर रूट है तो हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे अंडर रूट ले लिया, ओके। उसके बाद बाय की फॉर्म में लिखना है क्योंकि फ्रैक्शन है हमारे पास यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है, इस बटन को, फ्रैक्शन वाले को। अब यहाँ पे फर्दर इसके बाहर एक यूं करके आपने ब्रैकेट भी लगानी है, ठीक है, मैंने एक बाहर ब्रैकेट भी लगा दी। क्लियर, ओके। और फिर हम ऊपर वाले पे आ गए, हमारे पास जो नोमिनेटर है वहाँ पे हम डालेंगे -1 और देखिए प्लस, फिर अंडर रूट आया हमारे पास और फिर आ गया मेरे पास यहाँ पे 3 और फिर एक स्टेप आगे करना है आपने और फिर हम दबाएंगे वही ENG वाला जो मैंने बटन बताया था आपको, ENG प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया आयोटा और फिर ब्रैकेट को आगे लेके जाना है हमने, ठीक है। किधर गया, हाँ, ये ब्रैकेट को आगे लेके जाके इसको हमने एक दफ़ा दोबारा यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करना है और नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, जो डिनोमिनेटर हमारे पास वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, डन। अब बाहर आ जाए इस तरह मजीद और इस पे स्क्वायर है तो ये हमारे पास जो पावर वाला बटन होता है कि ऊपर कितनी पावर डालनी, इसको प्रेस करके मैंने इस पर डाल दिया स्क्वायर। होप तो यहाँ तक क्लियर, और फिर हम इसको एक स्टेप आगे कर देंगे। क्लियर, फर्स्ट चीज़ यहाँ पे पुट हो चुकी है। अब हमने जो इसके साथ वाली चीज़ है उसको पुट करना है, ठीक है। प्लस डाला, फिर मैं यहाँ पे देखिए प्लस डालता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे ये ब्रैकेट इस तरह डाल लेते, फिर फ्रैक्शन डाल लेते हैं यहाँ पे और फिर हम पुट करते हैं -1 और देखिए प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा और फिर एक स्टेप आगे करना है और ये ENG के बटन प्रेस करना है ताकि आयोटा आ जाए हमारे पास, ठीक है। और इस तरह करके नीचे डिनोमिनेटर में फिर से हम 2 को प्रेस कर देंगे, 2 चाहिए हमें, ठीक है। और इस ब्रैकेट को यहाँ पे हमने क्लोज किया, थोड़ी गलत क्लोज होगी मेरे से, ठीक है, अब क्लोज करना है, क्लोज किया और यहाँ पे हम प्लस पुट करेंगे और फिर हमारे पास 5। क्लियर, और 5 भी देखें अंडर रूट में ही है। सारी वैल्यूज पुट होने के बाद हम जस्ट यहाँ पे इक्वल प्रेस कर देंगे और आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास आंसर आ चुका है इस वक्त 2। तो हम जस्ट यहाँ पे 2 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एग्जामिनर को हमने दिखा दिया ये सारा, ठीक है, पेपर वर्क उसको कर दिया। अब इस सब की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इस सब की जगह हमने पुट कर देना है 2। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे दोबारा पुटिंग करने की जरूरत नहीं कैलकुलेटर में, देखिए ये जो वैल्यूज है वो सब सेम ही है, बस यहाँ पे 26 है। तो जहाँ पे ऊपर आंसर में मेरे पास 5 आया हुआ था, ठीक है, मैं डिलीट करूंगा यहाँ पे और डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम 5 को हटा दिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 26। देखिए 26 और अब मैं इक्वल प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 5 आंसर आ गया। इस पूरी टर्म को जब सॉल्व किया, माइनस पड़ा हुआ है, ये माइनस इधर आया, पूरी टर्म को सॉल्व किया तो 5 आ गया और इक्वल क्या आ गया 7। अब 2 - 5 करूंगा तो ये -3, हाँ, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे आ गया इक्वल 7। तो क्या ये दोनों टर्म स्टूडेंट्स आपस में हमारे पास इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कह देंगे कि इक्वल नहीं है, तो ये इसका क्या एक्सट्रीनियस सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब अगेन वही सारा करना है, थोड़ा कैमरा हिल गया आई थिंक, अब दोबारा वही सारा करना है हमने, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे एक दफ़ा हमने इसको प्लस में पुट किया है, अब एग्जामिनर को यही सारा दोबारा से दिखाओगे, लेकिन जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या पुट कर देना है, माइनस पुट कर देना है। और कैलकुलेटर में हमने ऑलरेडी सारा कुछ तो पुट किया हुआ है, तो अब आपने खुद से स्टूडेंट जहां जहां आपको जो प्लस दिख रहा है वहां वहां मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट, ये जहां यहाँ क्या पुट कर देना, माइनस पुट कर देना कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे जहाँ पे अंडर रूट के साथ इस तरह जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डाल देंगे माइनस, फिर आगे जाएंगे, आगे 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 जाते जाएंगे, ठीक है। दोबारा पुट नहीं करना, ठीक है, बस इसी के अंदर ही हम इसको इधर से हटाया, इसको इधर भी क्या पुट कर दिया, माइनस पुट कर दिया। फिर फर्दर आगे जाएंगे 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 इस तरह करके, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अभी 26 वाला है ये, पहले इस पे जो कैलकुलेटर में डाला वो 26 वाला है, तो हम पहले 26 वाले को ही देख लेते कि क्या आता है, ठीक है। तो 5 ही आएगा। अगेन क्या आएगा, जब माइनस से पुट करेंगे यहाँ पे, इसका जो आंसर आ रहा है इस पूरी टर्म का, वो हमारे पास सॉल्व करने से क्या आएगा, 5 ही आएगा।
दूसरी तरफ इक्वल है और 7 है। क्लियर। अब यहीं से ही मैं ये इसको हटा देता हूँ, 26 डला हुआ था मेरा, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, और हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 5 ये वाला, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, 5 अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास फिर से आ गया यहाँ पे 2। क्लियर स्टूडेंट, 2 आ रहा है, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे ये वाला जो माइनस है, ये जो इधर आया ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो 2 - 5 किसके बराबर आ जाएगा, अगेन -3 के बराबर आ जाएगा, और वो भी इसके इक्वल नहीं है। क्लियर। तो हमने स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना। तो होप्स को समझ आ गया होगा। एग्जामिनर को दिखाने के लिए जैसे इसको ऐसे लिखो, बाकी कैलकुलेटर पे करके डायरेक्ट कर दो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर, डन है, ओके। वेल स्टूडेंट, अब हम अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखने लगे। ये भी उसी तरह, ये फोटो कॉपी है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये टर्म भी यहाँ सिमिलर है, ये भी सिमिलर। हम यहाँ पे लेट कर लेते, लेट हमारे पास y जो इक्वल है वो बराबर x² + 4x के, यहाँ पे इसको पुट कर लेते जहाँ जहाँ वो है, तो यह आ जाएगा y + 13 + √ y + 5 = 2। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं स्क्वायर और यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो ये a + b का हमारे पास होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला ओपन हो रहा है, जो कि बराबर होगा a², मीन जब इस चीज़ का स्क्वायर लेंगे तो ये √ से आज़ाद हो जाएगा, प्लस b², जब इस चीज़ का स्क्वायर लेंगे ये भी √ से आज़ाद हो जाएगा, +2 a × b को जब मैं लिखूंगा तो a की रूट के अंदर भी लिख सकता हूँ। ये a था और ये b था, दोनों पे ही रूट थे, तो इन दोनों पे मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सॉरी पहले हम यहाँ 13 बेशक लिख लो, अब मसला नहीं है, 5 भी लिख सकते थे। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4, डन। अब जो सिमिलर टर्म्स इसको ऐड कर लेते हैं, y और y कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 2y, और ये हो जाएगा 5 में ऐड हो जाएगा 18 हो जाएगा, +2 अंदर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई होगा y², y 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5y, 13y के साथ मल्टीप्लाई होगा 13y, 13 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 65। यस, ठीक है, हमारे पास आ गया 65। ओके, इधर आ जाएगा हमारे पास इक्वल, हमारे पास आ जाएगा 4। अगेन जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस टर्म को देखें पहले, ये जो दोनों टर्म है ये इक्वल के उस साइड पे जाएंगे और माइनस हो जाएंगे, डन। तो यहाँ मैं इक्वल लिखता हूँ, ये वहां जाएगा तो -2y हो जाएगा और -18 हो जाएगा, +4 पहले से ही वहां पड़ा हुआ है, मौजूद है। यहाँ पे देखिए 2 इसी तरह आएगा, √ y² एज इट इज आ जाएगा, 5 में जब 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास 18y आ जाएगा, 18y + 65। अब क्या करना है स्टूडेंट, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देना है। अच्छा, पहले थोड़ा सॉल्व करना है, उसके बाद टेकिंग करना है। यहाँ पे भी सॉल्व हो रहा है। अच्छा, इसको एज इट इज मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ एज इट इज ही आएगा, y² + 18y + 65 इक्वल है -2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस होने के बाद हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, -14, डन। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, -2, तो अंदर रह जाएगा y + 7 रह जाएगा, ये भी एग्री, और यहाँ पे वही सारा आ जाएगा, y² + 18y + 65। अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास ये 2 से कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ -1 रह गया, याद रखना। ओके, अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जब -1 का स्क्वायर लेंगे वो +1 हो जाएगा, वो गया, और इसको आज़ादी मिल गई, तो y² + 18y + 65 आ गया इक्वल। इस साइड पे अगर हम देखें तो a + b का होल स्क्वायर का हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, वो किसके बराबर होगा, a² + b² + 2a × b, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14y हो जाएगा। क्लियर। जो सिमिलर टर्म उसको एक तरफ ले आते हैं तो y² तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे है हमारे पास 18y, 14 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 14y + 65 एज इट इज, 49 वहाँ जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डन स्टूडेंट, होपफुल यहाँ तक कोई मसला परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे फर्दर मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो 18y में से जब 14 होगा माइनस, तो हमारे पास रह जाएगा 4y, और इन दोनों में से जब माइनस होगा 65 में से 49, तो हमारे पास 16 रह जाएगा इक्वल 0। अब इन दोनों में से भी कॉमन है क्या, 4। ओके स्टूडेंट, माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, तो थोड़ा सा अगर वॉइस की क्वालिटी में कोई मसला आ रहा था, थोड़ा सा बेयर कर लेना। यहाँ तक हमने कर लिया स्टूडेंट। इन दोनों में सब क्या कॉमन है, y कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, y + 4 = 0, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास रह जाएगा y + 4 = 0, और y आ जाएगा हमारे पास -4 के। ठीक है, तो अब हमने शुरू में क्या चीज जो लेट की हुई थी उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, जो शुरू में हमने बोला था, वो थी हमारे पास ये वाली टर्म,
तो पता है हमें एज वी नो दैट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इक्वल होता है y के। तो y क्या आया -4, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -4, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इक्वल आ जाएगा -4 के। 4 यहाँ आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डन। ओके, क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? बिल्कुल, ये हमारे पास फैक्टराइज हो रहा है। तो यहाँ पे हम कोई ऐसे दो टेबल सोचते हैं जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 4 आ जाए और प्लस माइनस करवाने से भी 4 आ जाए। तो ये हमारे पास वो 2 टाइम 4 और 2 को 2 में ऐड करेंगे तो भी 4। क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे x कॉमन है तो x प्लस 2 रह जाएगा। इधर क्या कॉमन है? सॉरी, यहाँ प्लस 4 भी लिखना था ना, ये वाला प्लस 4 भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है? जस्ट 2 कॉमन है और अंदर रह जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0। अब ये दो कॉमन है, एक दफा इसे लिखेंगे और एक दफा इसे लिख लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल 0। जब दो चीजें सेम हो, लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो तो हम कहते हैं 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही करना है, दोनों सेम है तो हम x प्लस 2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इक्वल 0। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल 0 के। 2 आ जाएगा माइनस हो जाएगा, x आ गया -2 के। अब चेकिंग में हम -2 को पुट करेंगे कि ये एक्सट्रीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं यहीं पे, चल साइड पे तो नहीं होगा, मैं यहीं पे पुट कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, हम -2 को यहाँ पे पुट कर रहे क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट। तो ये देखिए अंडर रूट आ गया मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ गया -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 13 प्लस अंडर रूट, फिर -2 का स्क्वायर लेना है यहाँ पे प्लस 4, फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 5 और इक्वल क्या है 2 है। ठीक है, ओके, 2 का स्क्वायर हमारे पास -2 का जो स्क्वायर लेंगे वो प्लस 4 हो जाएगा। 4 2 टाइम 8 होगा और साथ माइनस आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 13। ये भी यही हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा और -8 हो जाएगा प्लस 5 इक्वल 2। प्लस माइनस माइनस होकर यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 13 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 4 -4 और साथ आ जाएगा प्लस 5। इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है, और 2 आ गया। फर्दर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस करवा ले, पर माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल 2 हो गया। क्लियर? 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा और इक्वल 2 हो जाएगा, और एंड में आ गया 4 इक्वल 2। तो क्या 4 इक्वल 2 है? नॉट। तो इसका सोल्यूशन सेट हम जस्ट सिंपली लिख देंगे कि इसका एक्सट्रीनियस सोल्यूशन सेट है। ठीक है, कोई भी इसका नहीं है। ठीक है, तो होपफुल यहाँ तक समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है को कमेंट सेशन में आके पूछे। मिलते नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।